दाऊद ये नहीं बोल रहा है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ोगे ना तो वी विल ब्लेस द लॉर्ड। आशीष कैसे दोगे प्रभु को? आशीष बच्चों को देते हैं, आशीष दूसरे मनुष्य को दिया जाता है। हम प्रभु को आशीष देंगे, वी ब्लेस यू लॉर्ड करते लोग इंग्लिश में प्रार्थना ऐसी करते, वी ब्लेस योर होली नेम करके। हम प्रभु के नाम को आशीष कैसे देने वाले? यहाँ पे दाऊद एक बात समझ गया था जो आप और मैं नहीं समझ पा रहे। ये प्रार्थना रटा रटाया वचन पढ़ के बोलने वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु को हम बड़ा या मैग्नीफाई, हम इधर लिखा है मैं तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। मैं उसके नाम की बड़ाई करके उसके नाम को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज नहीं हो रहा है उसका नाम, मैं मेरे जीवन में उसके नाम को बड़ा कर रहा हूँ। तेरे नाम से एक मन से इकट्ठा होते प्रभु, वहां पे आप उपस्थित होते हो राजा। स्तुति आराधना के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे मध्य में आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सभी को तैयार करते हो राजा, आपका वचन परमेश्वर प्रभु सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु, उस पर चलने के लिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय की पटियों पर लिखने के लिए हमारी सहायता करते हो परमेश्वर। प्रभु जी हमारे कानों को खोलते हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर जो वचन सुना जाएगा परमेश्वर प्रभु उस पर चलने वाला बनाते हो राजा। केवल सुनकर परमेश्वर यूं ही छोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए प्रभु आप सहायता करते हो राजा। प्रभु परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु जो रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे प्रभु उन सभी को भी डरी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए राजा, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की महिमा होने दीजिए परमेश्वर। अब तक संभाला मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते। आगे का सारा समय डैडी आप ही के हाथों में सौंपते प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आप मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर आप बातें करोगे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद ही के साथ ये प्रार्थना यीशु नासरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमारी कलीसिया का भविष्य हो तुम लोग, ठीक है? इसलिए अच्छे से वचन को सुनो, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसी हवा में सर पे से आके बाउंस होके नहीं जाता है, अंदर जाता है, ठीक है? और जब वो अंदर जाता है वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इतना हाई लेवल में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं स्पेसिफिकली छोटे लोगों से बात करना चाहती हूँ, ठीक है? तो हम ऐसे ही बात करेंगे कि सबको समझ में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम सभी ने आराधना किया, आधे से ज्यादा समय हमारा खत्म हो चुका है, हुआ ना? आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही है क्योंकि हम है ना आधे से ज्यादा समय आराधना करते, फिर हम अनाउंसमेंट्स करते और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो भी है गवाही देना, दान देना, वो करने के बाद में हम वचन में जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉर्मली जब हम कलीसिया में चला रहे होते हैं उस टाइम पे आराधना थोड़ी बड़ी होती है, वचन थोड़ा छोटा होता है, या दोनों सेम सेम होता है। 45 मिनट्स, बीच का आधा 1 घंटा पौना घंटा मिला के 2.5 घंटे में हमारी कलीसिया खत्म होती है, 2.5 से 3 घंटे। प्रभु भोज का दिन हो तो थोड़ा लंबा समय जाता है, लेकिन उस दिन भी केवल वचन बड़ा नहीं होता है, उस दिन आराधना भी लंबी होती है। उस दिन 12 बजे तक आराधना होती है, फिर आप लोगों का दान देना या फिर उसमें गवाही देना। गवाही का टाइम अगर नहीं भी मिल रहा है तो उसके बाद में वचन भी उतने ही टाइम का होता है ना? जब हम मंडली में आते, कलीसिया में आते, किसी के बर्थडे में भी जाते हैं या किसी की शादी में जा रहे हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं हम लोग आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा समय हम आराधना करते, किसी भी मीटिंग, शादी का भी देखा है ना हम लोगों ने, हम स्पेशली विश्वासियों को ऐसा खड़ा करते कि सब कोने कोने में सब जगह पे आराधना हो जानी चाहिए करके, करते हो ना? क्योंकि मिक्स पब्लिक आती है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के बर्थडे में हम जाते, वहां पे भी हम आराधना करते, फिर बाद में हम प्रार्थना करते, फिर बर्थडे सॉन्ग और फिर केक कटिंग होता है। मतलब हम जब गैदरिंग करते हैं, विश्वासी लोग जब मिलते हैं, संगति करते हैं, तब वो आराधना के बिना नहीं होता है। होता है क्या? अगर हम आराधना के बिना डायरेक्ट हैप्पी बर्थडे टू यू करके आ जाए, आराधना के बिना ही हम लोग शादी करवा दे, आई डू, हाँ मुझे बस क्या दुख में सुख में और सब जगह पे, बीमारी में अमीरी में गरीबी में मैं साथ दूंगा करके वाचा बांध के आ जाए, तो ये तो कलीसिया की शादी थोड़ी है, ये तो कोर्ट मैरिज हो गया। वहां पे भी मसीह लोगों को ऐसा ही बोला जाता है, बोलने के लिए वाचा बोली जाती है, सर्टिफिकेट साइन वाइन करके दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हर जगह पे जब मसीह लोग इकट्ठा होते हैं हम आराधना करते हैं। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ,
हम जो मसीह लोग हैं, हम आधा समय आराधना करते हैं और आधा समय हम वचन देखते हैं, हम आराधना करते हैं। पर आराधना क्या है? आप लोग मुझे बताइए, आराधना क्या है? गाना गाना, ब्यूटीफुली गाना गाना, हालेलुया ऐसा करके गाना गाना, थोड़ा झूम झूम के गाना गाना, ये आराधना है क्या? सुंदर आवाज वाले आके 3-4 लोग खड़े होंगे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाएंगे, ये आराधना है क्या? कभी कॉन्गो बजेगा, नहीं तो कुछ और बजेगा, कभी स्पेशल इवेंट होगा तो कीबोर्ड और सब कुछ बजेगा, ये आराधना है क्या? आराधना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी से पूछ रही हूँ मैं, सोना नहीं है, बताओ आराधना क्या है? मेलोडी गाना आराधना है? प्रभु की महिमा करना, महिमा करना ना, प्रभु की महिमा करना आराधना है। आराधना है मतलब वर्शिप, जो टर्म है, जो इंग्लिश शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है वर्शिप, मतलब प्रभु को महिमा करना। आराधना हर भाषा में जो आराधना का मतलब यही होता है, उसकी महिमा करना, उसके नाम की बड़ाई करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, यही हम आराधना में करते हैं। हम गाना गाते हैं पवित्र करके हम गाते, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हम गाते महिमा महिमा हो तेरी, क्यों गाते हो? क्योंकि उसी की महिमा हमको करनी है। वचन में लिखा है, ये सर किसी और के सामने नहीं झुकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। झुकता है क्या? अगर झुकता है तो आप विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना का मतलब होता है उस परमेश्वर की महिमा करना। हजार नहीं है हमारे पास, जितना पॉपुलेशन उतनी प्रभु नहीं है हमारे पास। मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का अलग अलग नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही है, हर दिन हर समय के लिए, उस समय के लोगों से लेके हमारी फ्यूचर जनरेशन आने तक में, जब तक इस जगत का अंत नहीं हो जाता तब तक के लिए हमारे पास एक ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना हमारे परमेश्वर की महिमा करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसके नाम की बड़ाई करना है, अपने आप को उसको सबमिट कर देना, उसके सामने झुक जाना है, गिर जाना है। जैसे कि हम बोलते हैं अपने आप को दीन और नम्र करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना लोग उस समय में जब ही करते थे, उन लोगों ऐसा था कि हम प्रभु को आमने सामने देखते हैं। मतलब इंग्लिश में मैंने बोला वो वर्शिप होता है, किसी और भाषा में होता है कि प्रभु को आमने सामने देखना। किसी और शब्द में अगर हम देखेंगे ना तो उसका मतलब होता है गिर जाना, अपना मुंह इस जमीन में रख देना, मतलब छू लेना चाहिए, हमारा ये सर जमीन को छू लेना चाहिए, उसको आराधना बोलते हैं। मतलब टोटल सबमिशन। किसी और के सामने हमें ऐसा झुकेंगे क्या? थोड़ा सा झुकने में हमको हमारा जो घमंड है वो हमको करने नहीं देगा, वो जो पीठ है वो उसको झुकने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना हमारे परमेश्वर की महिमा करना है, उसके नाम की बड़ाई करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। सुंदर सुंदर मेलोडी गाना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, 3-4 लोग वर्शिप लीड करके चले जाना, ये आराधना नहीं है। आराधना प्रभु की महिमा होती है। ये वो शब्द है जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उधर से क्या बोलते हैं, आज इन्होंने मुझे बोला, मैं बाहर जाके देखा, बारिश आ रही थी, ऐसा लगा ऊपर कुत्ता चल रहा है। अरे कुत्ता थोड़ी, ऊपर बिल्ली चल सकती है। जब उधर बिल्ली की फाइट होती है, क्या बिल्लियों की आवाज एक जगह से दूसरी जगह में ऐसे फटी हुई सी आवाज होती है, एकदम अजीब सी, जैसे कोई बच्चा है जो फटी हुई आवाज में रो रहा है, ऐसा बिल्ली रोती है। आपने सुना रहेगा तब बोलेगा, क्योंकि ना जब भी बिल्ली रोती है ऐसा लगता है बच्चा रो रहा है। बाहर जाके देखो बिल्ली है, झगड़ा कर रही है, ऐसा लगता है बच्चा झगड़ा करे। बाहर जाके देखो बिल्ली। ये फटी हुई जो आवाज है ना, ऐसी फटी हुई आवाज में भी आप गाओगे ना, लेकिन लाइन बराबर यूज करोगे तो ये आराधना है। मैं नहीं बोल रही हूँ ये, मैं नहीं बोल रही हूँ ये, मैंने आप लोगों की आवाज को फटी हुई नहीं बोला। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जज करते हैं, हम आराधना करने आते हैं टोटल स्ट्रेंजर्स के सामने। भी तो आप लोगों को कुछ कुछ लोग पता होंगे, आपके बाजू वाला पता है, इस बाजू वाला पता है, वो शायद नया है, तो ऐसे हम किसी किसी लोगों को कुछ कोई कोई लोग नहीं पता। हम टोटली एक जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बाजू में आके हम खड़े होते हैं और हम आराधना करते हैं। इसलिए लोग है ना सबकॉन्शियस हो जाते हैं कि हाथ ऊपर करूं कि नहीं करूं, पसीने की बदबू आने वाली है क्या, बाजू वाला क्या देखेगा, सोचेगा ये इसने हाथ ऊपर किया है क्या, सब लोग कर रहे हैं क्या, ऐसा करते हैं लोग। आराधना में आंखों, आपको नहीं दिखता है, आपका जो बिहेवियर नहीं दिखता है, लेकिन सामने खड़े होने वाले को दिखाई देता है कि ये क्या कर रहा है। कोई ऐसा सोचता है, कोई ऐसा नहीं, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे देखेगा,
ऐसे करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे रहते, बाजू वाले ने बड़ा ऊपर किया, ऐसा करते हैं लोग। करते हो ना, करते हो ना। वो जो आपकी हंसी है ये बता दे रही है कि हाँ करता हूँ, सच है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना करने आते हैं लेकिन आराधना सही रीति से करते नहीं हैं। भले ही यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, शायद कोई एक आदि होगा जो सच्ची आराधना हमारे प्रभु को दे रहे हैं, बाकी सब अटेंडेंस दे रहे हैं। आया हूँ, समझे ना, आ गया मैं अटेंडेंस देने आया हूँ, अटेंडेंस दे दिया। प्रभु तूने मुझे देख लिया, मैंने भी वचन सुन लिया, जगह गरम कर लिया, अब मैं चला। ना पास्टर मुझे कुछ बोलेगा, ना प्रभु मैं तेरे सामने भी एकदम परफेक्ट हूँ करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आराधना नहीं है। आराधना प्रभु को महिमा देना है, टोटल सबमिशन करके प्रभु को महिमा देना है, उसके नाम की बढ़ाई करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। अब हमने देखा आराधना क्या है, लेकिन हम आराधना करते क्यों है? हम कितना समय आराधना में बिताते बताए? हम आधा टाइम चर्च का हम आराधना में बिताते हैं। स्पेशली हमारे चर्च में ऐसे कुछ लोग हैं जो है ना आराधना खत्म होने के बाद आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लेट हो जाते हैं या फिर बीच में कुछ हो गया, जानबूझ के वो आराधना खत्म होने के बाद ही आते हैं कि हम 1.5 घंटा उसमें क्यों वेस्ट करें, कुछ और काम कर लेंगे। गाना तो गाना है, घर पे भी गा सकते हैं, गान में गाना भी सुन सकते हैं, स्पेशल इवेंट में गाया बस हो गया, कोई इधर उधर चले जाते, उधर गाया बस हो गया। कलीसिया में जाके वही गाने बार बार क्यों गाना है करके लोग नहीं आते। वो लोग वो टाइम खत्म नहीं, जैसे हो जाएगा 11:30 नहीं तो 11:10, दान के टाइम पे बराबर एंट्री होती, सीधा आते, दान डालते, फिर जाके बैठ जाते, क्योंकि उन लोगों को आराधना इतना स्पेशल लगता नहीं है। समझ रहे हो? आप में से बहुत है जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उस अटेंडेंस को मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे दिख रहा है तो प्रभु को नहीं दिख रहा क्या? इस धुंधली आंखों को भी दिखाई दे रहा है, क्या प्रभु को नहीं दिखेगा कि तुम किस मनसा से आते? प्रभु बोलता है कि वो तुम्हारे मन के गुप्त विचारों को जानता है, मुंह से बोला भी नहीं है, सोच लिया है तो वो जानता है। जाने तो थोड़ा लेट जाता हूँ, क्यों लेट जाता हूँ सोचा है ना, ये भी प्रभु जानता है। 10 बजे आने बोला है तो 10:15, 10:20, 10:35 को क्यों चला जाता हूँ, और फिर 10 बजे का समय तो 10 बजे ही घर से क्यों निकलता हूँ, ये प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आधे से ज्यादा समय आराधना में बिताते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आराधना को स्पेशल नहीं मानते, जरूरी नहीं मानते हैं। क्या हमारे प्रभु को तुम्हारी आराधना की जरूरत है क्या? वो भिखारी नहीं है, आराधना दे दो, आराधना कर लो। पार्वती आराधना चाहिए, धर्मेंद्र मुझे तुम्हारी आराधना चाहिए, आराधना चाहिए, तुम्हारी आराधना चाहिए। समय पे आओ, आराधना करो, समय पे आओ, प्रभु की महिमा करो, हाथों को उठा के प्रभु की महिमा करो, घुटने टेक के प्रभु की महिमा करो, मुंह खोल के प्रभु की महिमा करो, चल के फिर के गा के जोर से चिल्ला के प्रभु की महिमा करो। प्रभु नहीं बोल रहा है तुम लोगों को, आपको कलीसिया का लीडर बोल रहा है करो, क्योंकि प्रभु को जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। वचन कहता है इस संसार में कि हर एक चीज है, आकाश के ऊपर, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी बनाया गया है वो सब प्रभु की आराधना करते, पत्थर कंकड़ सब कुछ प्रभु की आराधना करते। तो तुम जो चीटी सरीखे मनुष्य हो, क्या तुम्हारी जरूरत है प्रभु को? बिलियंस ऑफ लोग इस पृथ्वी पे जीवित है, बिलियंस ऑफ लोग मर चुके हैं और बिलियंस पैदा होने वाले हैं। हर एक से प्रभु आराधना करवा सकता है, हर एक को प्रभु की आराधना करने की जरूरत है। प्रभु को तुम्हारी आराधना की जरूरत नहीं है। लाखों करोड़ों में चिल्लर निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? प्रभु भिखारी नहीं है, उसको तुम्हारी आराधना की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जाऊंगा तो ये आराधना होगी, आज नहीं जाऊंगा, आज देखता हूँ कौन कॉन्गो बजाता है, कौन लीड करता है, माइक कौन फिक्स करता है, वायर कौन लगाता है, आज झाड़ू पोछा कौन करता है। प्रभु को जरूरत नहीं है, तुम नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो तेरा बाप सही, मेरे पापा ऐसा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई और कर लेगा, तुमसे बेहतर कर लेगा। तुमको लगता है कि सारी कलीसिया का या इस दुनिया का प्रभु को महिमा देने का सारा बोझ तुम्हारे कंधे पे, तो ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम समय बिता रहे हैं आराधना में तो वो आराधना सच्ची होनी चाहिए। अगर ऐसा ही है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं होगा, मेरे जाने के बाद ही होगा। तुमको पता है अगर तुम्हारे जाने के बाद काम फटाफट होना चाहिए तो तुमको आना चाहिए था।
अगर तुम ऐसा सोच के बाद में आ रहे हो, उस आराधना का प्रतिफल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना हर जगह पे होती है ना। सिर्फ गाना ही आराधना की बात नहीं कर रही मैं। आराधना मतलब महिमा देना। हम लोगों को ये करते हैं, लोगों को एग्जॉल्ट करते हैं, लोगों को महिमा देते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। लोग किसी और को करेगा, कोई अपने माता पिता को इतना फैंटेसी करता है, उनकी आराधना करता रहता है, उनको प्रभु बना के रखता है। कोई अपने बॉस को ऐसा करके रखता है, कोई एक गुरु है जो बहुत अच्छा सिखा रहा है, उसको ऐसा बिठा के रखता है। हम हर जगह पे किसी ना किसी को वर्शिप कर रहे हैं, किसी ना किसी की आराधना कर रहे हैं, किसी ना किसी की बड़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ करके अभी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों को, प्रभु को आपकी आराधना की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आराधना करने की जरूरत है। जो लोग समझते हैं कि समय पे आना जरूरी नहीं है, कलीसिया में संगति करना जरूरी नहीं है, प्रभु की महिमा करना जरूरी नहीं है, ये जो छोटा मोटा काम है ये करना जरूरी नहीं है, इन लोगों की आराधना को प्रभु घृणित मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में जब हम प्रेरित होगा, जैसे आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों ने प्रेरित पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग बारे में लिखा गया है। पहले पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया गया। यीशु मसीह बोलता है जब मैं जाऊंगा तब उस एक सहायक को भेजूंगा। जब वो बोलता है मैं जाऊंगा एक सहायक को भेजूंगा, वो एक सहायक को भेजता है, उसके लिए लोग इंतजार करते हैं। और फिर बाद में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है तब वो लोग अन्य भाषा में बातें करने लगते हैं। पहला हमने यही देखा, अन्य भाषा में बातें करने लगे। लोगों को लगता है लोग उधर ही रुक गए, मसीह लोग उधर ही रुक गए। उन लोगों का ऐसा है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा पहला वरदान अन्य भाषा में बातें करना होना चाहिए। किसी को 6 महीने तक नहीं मिलता, किसी को 6 साल तक नहीं मिलता, जिसको मिलता है उसको शर्म आती है, ये क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक एग्जाम्पल ले लो। मुझे अन्य भाषा है ना, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी लगता है तब मिला था। हाँ 9th स्टैंडर्ड में। तो आ रहा है मुंह में से, मैं बोल रही नहीं हूँ। ये क्या है, ये क्या हो रहा है। मैंने उसको इतना अवॉइड किया बोलने का, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। तो लोग को आता है, कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। इतना मांगो मांगो मांगो, उन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि उन लोगों ये बोल रहा है प्रभु, ये बोल रहा है प्रभु, मैं क्यों नहीं। लेकिन जब हम आगे के चैप्टर्स में जाते हैं ना, वहां पे ना अलग अलग जगह पे लिखा है, जब अन्य वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए तब वो लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे। जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो लोग लोगों को नियुक्त करते हैं, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं, भंडार में खाना इकट्ठा करने के लिए। फिर वो लोग लोगों को नियुक्त करते हैं, लोग सर्विस करने वाले लोगों को नियुक्त करते हैं कि जो अभी हमारे पास इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस होता है, प्रभु भोज होता है, हम खाना परोसते, जैसे आज भी समोसा जलेबी, वो परोसने वाले लोगों को नियुक्त किया उन लोगों ने, अभिषिक्त लोगों को नियुक्त किया उन्होंने परोसने के लिए। पापी दुष्ट ऐसे किसी को भी नहीं बोला उन लोगों ने। यहाँ पे कैसा होता है आज के समय में, जो अभिषेक से भरा है उसको सिर्फ स्टेज ही स्टेज है। वो माइक पकड़ेगा, या तो वो गाएगा, नहीं तो वो प्रचार करेगा। वो बाथरूम साफ नहीं करेगा, वो झाड़ू नहीं मारेगा, वो चटाई नहीं लगाएगा, वो सर्विस नहीं करेगा, वो खाना नहीं परोसेगा। डिफरेंस क्या है पता है? एक अभिषेक व्यक्ति जब खाना परोसता है ना, वहां पे बवाल नहीं होने वाला, झगड़ा नहीं होगा, तू मैं नहीं होगा, खाने में कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु उसको बुद्धि और ज्ञान देता है, उसको सर्विस कैसे करना है, लोगों की सेवा कैसे करनी है, उसको लोगों से बातें कैसे करना है। नहीं तो आपने देखा होगा सोशल गैदरिंग में झगड़े होते हैं ना, ऐसा क्यों, जल्दी जाने क्यों बोला, ऐसे क्यों डाल रहे हो, आगे नहीं बढ़ोगे क्या, ऐसे सब कुछ मच हो जाता है। लेकिन जब एक सर्विस करने वाला पवित्र आत्मा से भरा होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ये सब जो है ना, ये जो सेवा है अलग अलग प्रकार की, ये प्रभु को दी हुई एक आराधना है, जो हम अपने जीवन से करते हैं, अपने कार्यों से करते हैं, पर हर एक जन वो करना नहीं चाहता है। मैं क्यों बरसूंगा, फटाफट खाऊंगा और निकल जाऊंगा, मैं क्यों बर्तन धोऊंगा, निकल जाऊंगा। बर्तन धोना लेडीज का काम है, जेंट्स क्यों करेंगे। झाड़ू पोछा लेडीज सिस्टर लोग का काम है, हम क्यों करेंगे। पता है अगर आप देखोगे ना, सिस्टर्स सिर्फ है ना, मतलब आज के समय में अगर आप देखोगे, एक आइडियल स्त्रियां है ना घर में करती है, पर ऐसे जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, वहां पे मेंस करते हैं, वहां पे ब्रदर्स लोग करते हैं। वहां पे खुर्ची लगाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, क्योंकि वहां पे वजन का सामान भी उठाना है और बहुत बड़ा एरिया है। ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, पर फिर भी लोग मिलके करती हैं। सिस्टर्स लोग दो अगर ब्रदर कर सकते हैं तो 5-6 सिस्टर मिलके करती हैं।
क्योंकि इनको लगता है ये उनका काम है, ये आराधना ये लोग चढ़ाएंगे, हम नहीं चढ़ाएंगे, तो इसका आशीष भी उन लोगों को मिलेगा, हमको नहीं मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु को आराधना की जरूरत नहीं है, उसको तुमसे आराधना की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है कि हम आराधना करें प्रभु की। तुम नहीं करोगे ना, कब पत्ता खत्म समझ में नहीं आएगा, कब बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी समझ में नहीं आने वाला, कब हम पाप में गिर जाएंगे समझ में नहीं आने वाला। हमारा जीवन कलीसिया जाते आते प्रभु को मानते मानते 20-25 साल से उस कलीसिया का मेंबर बने रहने के बाद में भी कब हम नरक के द्वार में खड़े हो जाएंगे हमको पता नहीं चलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग मुझे बताइए, क्या हमारा प्रभु इनसिक्योर है? क्या उसको ऐसा लगता है कि मुझे है ना राजेश से आराधना करानी है, ये क्या मुझसे प्यार नहीं करता? ये मेरी आराधना क्यों नहीं कर रहा है? मुझे पूजा से आराधना करानी है, ये मेरी आराधना क्यों नहीं करती? ये कलीसिया में आती क्यों नहीं है? ये बीजे 11 बजे के बाद क्यों आता है? ये मेरी आराधना क्यों नहीं करता है? मतलब प्रभु इनसिक्योर है क्या? हाँ, या फिर हर बार जैसे हमने एक मराठी गीत गाया था, कोणी करणार नाही कधी होणार नाही अशी केलीस तूने प्रीति, मतलब तूने हमसे इतना प्यार किया जो कोई नहीं कर सकता। ये हमको प्रभु को याद दिलाने की जरूरत है। प्रभु जो 2000 साल पहले किया था ना तूने, कोई ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु तूने किया था, कोई नहीं कर सकता। फिर जैसे माता संभालती वैसे तू, जैसे हमारी मम्मी हमको संभालती, प्रभु ऐसा तू संभालना। प्रभु को ये याद दिलाने की जरूरत है क्या? भूल जाता है क्या? वो भूल जाता है? हमारा प्रभु इनसिक्योर नहीं है, हमारा प्रभु भूल नहीं जाता है। हम उसको याद नहीं दिला रहे आराधना करके कि प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू ऊंचा है, तू धन्य है। हम अपने आप को याद दिला रहे कि वो महान है, वो पवित्र है, वो ऊंचा है, मेरे जीवन में वो महान है। मेरे जीवन में कोई मनुष्य महान नहीं है, मेरे जीवन में मैं महान नहीं हूं, मेरे जीवन में मेरा प्रभु महान है। आराधना के गीत इसीलिए गाए जाते हैं, मेरे प्रभु, ओ होली इज योर नेम, प्रभु तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। भूल गया क्या? याद दिला रहा हूं। ऐसा नहीं है, हम अपने आप को याद दिला रहे कि उसका नाम पवित्र है। हम गाना गाते हैं, रोगों से चंगाई तेरे ही द्वारा है, उसको नहीं बोल रहे कि प्रभु दया कर, पुराने टाइम पे तूने ऐसा किया था, मरियम के साथ ऐसा किया, हन्ना के साथ ऐसा किया। हम इतना सारा लिरिक्स गाते, इसलिए नहीं गाते कि प्रभु को रिमाइंडर दे रहे कि प्रभु तूने ऐसा किया था, लाल समुद्र को तूने 2 बार किया था, मेरे जीवन की परेशानी कुछ बड़ी नहीं है। हम प्रभु को याद नहीं दिला रहे, हम अपने आप को याद दिला रहे कि लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। वो जब उस समय में कर सकता था, वो आज भी कर सकता है। आज उस समुद्र को 2 भाग करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन के बोझ के बारे में हम ये बोलते हैं कि प्रभु इस परेशानी को तू हटा सकता है। ये हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए गाते हैं, ये प्रभु के लिए नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा टाइम जाने दो, वर्शिप की क्या जरूरत है, आराधना की क्या जरूरत है, समय के बाद करेंगे, ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वचन में जाएंगे क्योंकि पास्टर तभी आते हैं ना। बाकी ये सब तुच्छ पापी लोग, ये लोग गा ले, उनके साथ हम गा ले, बाजू वाले को देख ले, इससे अच्छा कोई हमको देखे नहीं, हम चुपके से जाके दान के टाइम में बैठ जाएंगे। ये जो सोचते हैं, ये लोग उस प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। ये लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं कि वो महान है। ये लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं कि वो पवित्र है। ये लोग भूल जाते हैं कि अपना बोझ उस पर डालना है। ये अपना बैगेज खुद ही लेके चलते हैं। प्रभु तू है चर्च में, उधर रहे, मेरे घर पे भी एक फ्रेम है वचन वाला, तो उधर है, मेरा बोझ लेकिन मेरे सर पे है। ये लोग अपना बोझ लेके जाए। मेरे पास बहुत कर्जा है, मैं 6 महीने बाद कलीसिया आऊंगा जब कर्जा खत्म हो जाएगा। दिन रात मेहनत करनी है कर्जा खत्म करने के लिए। ये अपना बोझ खुद उठा के चलते हैं, ये प्रभु को अपना बोझ नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु, मैं बोला ना आपको, उसको तुम्हारी आराधना की जरूरत नहीं है। वो तुमको आराधना करने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करा। पूजा को बीमारी आएगी तो ये आराधना कर ले, जा शैतान बीमारी दे। धर्मेंद्र को कुछ आएगा तो ये आराधना करे। सुधरते नहीं है लोग, बार बार भटकते रहते, सुधरते नहीं है लोग। प्रभु जबरदस्ती नहीं करने वाला है तुम लोगों को उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है, जो राजा थे पुराने समय में, ये लोग फोर्स करते थे लोगों को हमारी आराधना होनी चाहिए करके। हमारे पास बाइबल में एक एग्जाम्पल है नेबूकदनेस्सर का, दानियल के समय में। उसने वचन में लिखा है, उसने अपनी सोने की मूर्ति बनाई। दानियल 3 में लिखा है, उसने अपने सोने की मूर्ति बनाई और लोगों को बोला कि उसको दंडवत करो। जो दंडवत नहीं करेगा उन सबको धधकती हुई आग के बीचों बीच डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है आराधना करने के लिए। हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता है। हमारे पास अभी के टाइम पे नॉर्थ कोरिया का भी एक एग्जांपल, वहां का जो लीडर है उसका कैसा माना है कि वो लोग है ना, पुराने जो वो लोग के जो लीडर्स की फोटो अपने घर में लगाते, पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट तुम किसी भी दीवार पे नहीं लगा सकते। तुम्हारा जो लिविंग रूम है, सबसे मेन वाला एंट्री वाला रूम, उसके जो सबसे सामने वाली और सबसे ऊंची दीवार पे सबसे ऊंचाई में उनका फोटो होना चाहिए। हम लोग अपने सामने वाली दीवार पे सबसे अच्छा लगाते, कुछ मस्त होना चाहिए। घर में लोग एंटर गए, वाह क्या घर है और क्या पेंटिंग है, क्या फोटो है करके। लेकिन उन लोगों के दीवारों पे सारे लीडर्स के फोटो होते हैं। उसमें भी इसने महान काम किया, इसने थोड़ा महान काम किया, और ये जो अभी वाला है तो साइज भी लाइन में भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, वैसा हम लोग। और अभी ऐसा है, नहीं लगाओ मेरे घर में, नहीं लगाओ, क्या पता चले, ऐसा नहीं होता। उन लोगों के घर पे इंस्पेक्शन होती है, कभी भी कोई भी अनअनाउंस इंस्पेक्शन होती है। लोग जाते हैं, चेक करते हैं फोटो लगाया कि नहीं लगाया, बराबर ऑर्डर में है कि नहीं ऑर्डर में, ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं, मेन दीवार में है कि नहीं, धूल मिट्टी लगी है कि नहीं। उन लोगों को स्पेशली गवर्नमेंट से कपड़ा दिया जाता है उस पोर्ट्रेट को पोंछने के लिए, और उन लोगों को पेनल्टी या फाइन दी जाती है अगर उस पे धूल मिली। हमने उसको कल साफ किया है लेकिन उस पे धूल होगी, मतलब उन लोगों को रोज साफ करना है, समझ रहे हो। जितनी धूल होती है उसको मापा जाता है, पतली धूल तो कम फाइन, ज्यादा धूल तो ज्यादा फाइन, उससे ज्यादा जेल। ठीक है, धूल को भी मापा जाता है लेयर में, वो कितना झाड़ा है, साफ किया है तो तुम बच गए, नहीं तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु ऐसा राजा नहीं है, ऐसा लीडर नहीं है जो तुम पे जबरदस्ती करेगा। पुराने नियम में देश में ना डिक्टेटर्स थे जो लोगों को अपने सामने झुकाते थे। आज के समय में हम गवर्नमेंट को ऐसा देख सकते हैं, इतना स्वतंत्र गवर्नमेंट नहीं है किधर भी। डेमोक्रेसी है क्या? लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की डेमोक्रेसी हमारे पास है। लेकिन अगर तुम कुछ भी रूल में गड़बड़ करते हो, रूल तो छोड़ो, हर नया गवर्नमेंट हर 5 साल 6 साल के बाद में कुछ नया लेके आ जाता है, और अगर उसमें भी वो लोग लोगों को फंसा देते, तुमने बराबर नहीं चला तो तुम गए, मतलब तुमको झुकना है। ये जबरदस्ती का झुकाया जाना है जो हमारा प्रभु नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई तुमको जबरदस्ती अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा, अपनी बड़ाई करने के लिए झुकाता है, मतलब उसके पास सारा अधिकार नहीं है। सारा अधिकार किसके पास है? हमारे प्रभु के पास सारा अधिकार। वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। अगर कोई आपको झुका रहा है, कोई आपके पास जोर जबरदस्ती कर रहा है कि तुमको मेरी आराधना करनी है, तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो उसके पास सारा अधिकार नहीं है। हमारा प्रभु वचन कहता है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, होली गॉड है, वो पवित्र है, वो सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं हम, हर जगह पे वो है। ऐसा नहीं है मेरे साथ में है तो धर्मेंद्र के पास 5 मिनट बाद जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पे उपस्थित है, ऐसा कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु को हमारी आराधना की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला, ठीक है। उसको ये जरूर बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू महान है, वो एक्चुअल में महान है, तुम बोलोगे तो महान है क्या? नहीं, हमको ये बताने की जरूरत नहीं हमारे प्रभु को कि तू अच्छा है, वो भला ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 34 का 8। यहाँ पे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद बोलता है, टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो जो परमेश्वर की शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू भला है, वो भला ही है। वो मेरे जीवन में कितना भला है ये मुझे याद करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भूल जाते हैं, प्रभु नहीं भूल रहा है। हमको इनसिक्योरिटी हो जाती है, उसको नहीं हो रही है। प्रभु को ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू हर चीज का नियंत्रण लेता है। हम बोलते हैं ना, प्रभु सारी चीजों का नियंत्रण आपको देते हैं, आप संभालिए, आप चलाइए। उसको नहीं बता रहे हम अपने आप को बता रहे हैं कि प्रभु के पास सारा नियंत्रण है, वो जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रभु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संगीता 46 का 10, 46 का 10 भजन संगीता। यहाँ पे जाओ, हाँ, और जान लोगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
तुम लोग चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही महान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जातियों में महान हूँ, खाली मसीह समाज में महान नहीं हूँ, मैं हर जातियों में महान हूँ, मैं इस पृथ्वी भर में महान हूँ। हर एक चीज का कंट्रोल उसी के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कंट्रोल उसी के हाथ में। हम उसको ये नहीं बताते कि प्रभु तेरे पास कंट्रोल दे रहे हैं तो संभाल। हम नहीं भी दे रहे, हम नहीं भी बोल रहे ना, हमारा कंट्रोल उसी के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने देखा होगा कि यीशु मसीह जब पाम संडे के दिन जब उनको क्रूज पर चढ़ाया गया, उसके एक हफ्ते के पहले वो यरूशलेम में एंटर कर रहे थे। एक गधे पर बैठ के वो एंटर कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि जब वो एंटर कर रहे थे तब उनके जो चेले हैं तो वो लोग है ना, वो याद करके कि इसने कैसे कैसे बड़े महान काम किए हैं, वो लोग चिल्लाने लगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसके नाम को धन्य कह रहे हैं, आकाश में शांति, पृथ्वी पे परमेश्वर का अनुग्रह, और ऐसे सब वो लोग चिल्ला रहे हैं। तब फरीसी लोग उसको बोलने लगे कि यीशु, अब ये लोग क्या ऐसा चिल्ला रहे हैं, इन लोगों को चुप रहने के लिए बोल। प्रभु उनको बोलता है तुम चुप रहो। यहाँ पे क्या दिया है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 19:40 में लिखा है, अगर यदि वे चुप हो जाए तो पत्थर बोल उठेंगे। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया था, यदि ये लोग चुप हो जाएंगे, ये जो मेरे चेले जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मैंने कैसे कैसे बड़े काम किए, यदि ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, जिस परमेश्वर की महिमा पत्थर तक कर रहे हैं, उसको आपकी महिमा की जरूरत है क्या? आप मुंह खोल के बोलोगे प्रभु तू महान है, तू धन्य, हालेलुया। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मिलियंस और बिलियंस में लोग हैं जो उसकी महिमा कर रहे। पहाड़, पक्षी, पर्वत, हर एक चीज प्रभु की महिमा कर। वचन कहता है रेती रेती हमारी गवाही देंगे। ये चीजें प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु को तुम्हारी महिमा की जरूरत नहीं है। भजन संगीता 64:4 में लिखा है कि सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी पृथ्वी के लोगों, पॉपुलेशन पता है कितना है? 800 करोड़ इस दुनिया का आज के टाइम में। कितने सारे मर चुके हैं, परलोक में बैठे वेटिंग में। कितने पैदा होने वाले हैं? उस 800 करोड़, मैंने आपको बोला ना, करोड़ में चिल्लर गिर गए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रभु तुम्हारे पीछे जबरदस्ती करके नहीं आने वाला है। तुझे आराधना करनी है प्रताप, हर संडे आने का। प्रभु नहीं करेगा, पास्टर तुमको फोन करेंगे। प्रभु नहीं बोलने वाला आ जाओ समय पे आ जाओ, समय पे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, आराधना का समय 10 बजे, 10 बजे आ जाओ, 10 बजे आराधना शुरू होती है। हम आराधना के साथ शुरुआत करते हैं, प्रभु की नाम की बड़ाई करते हैं। हम लोग आराधना में नहीं आते, हम लोग डायरेक्ट वचन सुने, प्रभु बोल वी आर लिसनिंग, तो बोल, हम सुनते हैं। घर पे जाके अपना वही सेम रूटीन करेंगे, बाहर निकलते निकलते चप्पल पहनते पहनते झगड़ा कर लेंगे, घर जाएंगे बवाल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की महिमा नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। याकूब बोलता है केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे सुनोगे जब कान ही बंद है? क्योंकि मैंने तो आपको बोला, आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस लगाने आते हैं, पास्टर हम आ गए, प्रभु संडे संडे आया हूँ, काम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, दान बराबर डालता हूँ, काम में आशीष हो जाना चाहिए। प्रभु को तुम्हारे इस रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। अगर वो आराधना आपके हृदय से नहीं आ रही है, प्रभु को उस आराधना की जरूरत नहीं है। हमारे पास केन और हाबिल का एग्जाम्पल है। हम लोगों को देखते हैं, लोग इतना बोलते हैं हम जा रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं, 25 साल से जा रहे हैं, जीवन बास मारता हुआ रहता है उन लोगों का, कोई परिवर्तन नहीं है। लोग उनको देखे ये मसीह लोग हैं, संडे हुआ नहीं के झगड़ा झगड़ा, चिल्लम चिल्ली, पता नहीं क्या करते रहते। इनसे अच्छे तो हम है कि नहीं? कोई आपकी दुखती पे हाथ रख दे, बस प्रभु की तरफ तू साइड में रहे, पहले मैं हैंडल करता हूँ, बाद में हम प्रभु को पहन लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कहता है कि यदि ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। रेवलेशन 5:13 हम पढ़ेंगे, वहां पे इतना ब्यूटीफुली प्रभु ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5:13। फिर
फिर मैंने स्वर्ग में और सारी पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सीजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पे बैठा है उसको और मेमने को धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युग युगानी रहे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि यूहन्ना बोल रहा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है मैंने कहते हुए सुना कि जो सिंहासन में है, जो मेमना बैठा हुआ है, वो धन्य है, वो महान है, वो आदर के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में के हर एक जन मतलब स्वर्ग दूत, पृथ्वी में के हर एक जन, हम लोग इस पृथ्वी के नीचे जल में का सब कुछ और नीचे का मतलब ये मछली भी बताया है वहां पे, ठीक है, मछली, पत्थर, पहाड़, पर्वत, सब कुछ जो सृजा गया है उस सृजनहार के मुंह के द्वारा जो कुछ भी सृजा गया है, हर एक चीज प्रभु के नाम को धन्य कहती है, उसके नाम की बड़ाई करती है कि प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। वो लोग ये बड़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है क्या प्रभु आप लोगों को जबरदस्ती करने वाला है? क्या प्रभु ने बोला होगा पत्थरों को जबरदस्ती कर, ये पत्थर बनाया तुझे हमेशा मेरी आराधना करते रहने का, नहीं तो तुझे मसल के पाउडर कर दूंगा, मिट्टी बना दूंगा, ऐसा होगा क्या? या फिर आप लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे, वचन में लिखा है कि स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की महिमा करते, कंटिन्यूअस महिमा कर रहे हैं प्रभु की, तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे क्या हम स्वर्गदूतों के गले पे चाकू देखने वाले हैं? आराधना में रुकना नहीं चाहिए। नहीं, हमारा प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो पत्थर को भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो स्वर्ग दूतों को भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो आप लोगों को जो भाव के समान वाले जीवन वाले हैं उन लोगों को जबरदस्ती करेगा कि कलीसिया आओ, आराधना करो, प्रभु के नाम की बड़ाई करो, प्रभु की महिमा करो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, याद रखो? नहीं, हम खुद को याद दिला रहे हैं, और अगर तुम खुद को याद नहीं दिलाना चाहते तो तुम कब गिर जाओगे, कब मर जाओगे, तुमको पता नहीं चलने वाला। कब हम बीमार हो जाते हैं हमको पता नहीं चल सकता है। जब हमारा विश्वास घमंड में जब बदल जाता है हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम प्रभु पे डिपेंड नहीं है, हम अपने बल बुद्धि अपने उस ज्ञान पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर पर डिपेंड नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सवाल ये नहीं है आज मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा या आज मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा तो प्रभु की महिमा होगी या नहीं होगी। आज सवाल ये है जब हर एक चीज करोड़ों प्रजाति प्रभु की महिमा कर रही है, उसमें मेरा हाथ प्रभु की महिमा के लिए उठेगा कि नहीं उठेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पे नहीं है जो प्रभु की महिमा नहीं कर रहा है। आप और मैं ही है जो हटीले है, जिसका होते हुए भी थोड़ा खाली है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसी को महिमा देनी है। वो भला है, उसकी करुणा सदा की, वो भला है, वो भला है, वो भला है। 3-4 बार दाऊद बोलता है वो भला है, वो भला है, वो भला है, लेकिन वो भला है मेरे लिए भला है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बाजू में बैठे वाले के लिए भला है नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेरे लिए भला है तो मेरा हाथ उसकी महिमा के लिए उठना चाहिए, मेरे पाँव उसकी सेवा करने के लिए दौड़ने चाहिए, मेरे मुंह से उसके नाम की बड़ाई, उसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि वो भला मेरे लिए है, वो मेरे जीवन का ताबा लेता है, वो मेरे जीवन में महान है, इसीलिए मैं उसकी महिमा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता में लिखा है 34:1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अब मैंने आपको बोला कि प्रभु को आपकी महिमा की जरूरत नहीं है, प्रभु को आपकी आराधना की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दाऊद कुछ अलग बोलता है। दाऊद बोलता है मैं हर समय में यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अगर आप आगे उस चैप्टर में पढ़ते जाओगे 34:3 में लिखा है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। नीचे है क्या प्रभु का नाम? मैं गाऊंगी आज 4-5 गाना तो प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा ऊंचा। हम लोग गाना भी गाते हैं, इंग्लिश में गाना लिफ्ट अप हाई, उसका नाम को ऊंचा उठाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक गाना गाया, प्रभु का नाम थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ा गाना दूसरा गाना है थोड़ा और ऊंचा हो गया। हमने बोला प्रभु एक बारिश की तरह उस समान तू अग्नि बरसा दे, और थोड़ा ऊंचा करेंगे हम प्रभु के नाम को। थोड़ा जब हम एंटर कर रहे थे तब थोड़ा इधर था प्रभु, तो अब हमने गाना गाया थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा हमने हाथ उठाया प्रभु ऊपर गया, हम पूरी आत्मा में प्रभु की उपस्थिति में खड़े, प्रभु और ऊंचा हो गया, अभी इधर है। ऐसा है क्या? दाऊद ये नहीं बोल रहा है,
इंग्लिश में आप इसको पढ़ोगे ना तो वी विल ब्लेस द लॉर्ड। आशीष कैसे दोगे प्रभु को? आशीष बच्चों को देते हैं, आशीष दूसरे मनुष्य को दिया जाता है। हम प्रभु को आशीष देंगे, वी ब्लेस यू लॉर्ड करते लोग इंग्लिश में प्रार्थना ऐसी करते, वी ब्लेस योर होली नेम करके। हम प्रभु के नाम को आशीष कैसे देने वाले? यहाँ पे दाऊद एक बात समझ गया था जो आप और मैं नहीं समझ पा रहे। ये प्रार्थना रटा रटाया वचन पढ़ के बोलने वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु को हम बड़ा या मैग्नीफाई, हम इधर लिखा है मैं तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। मैं उसके नाम की बड़ाई करके उसके नाम को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज नहीं हो रहा है उसका नाम। मैं मेरे जीवन में उसके नाम को बड़ा कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अगर मैं हूं तो उस मैं को हटा के मैं प्रभु के नाम को रख रहा हूँ। मेरे जीवन में यदि घमंड है, उस घमंड को हटा के मैं प्रभु के नाम को रख रहा हूँ। यदि मेरे जीवन में अभिलाषा है तो उस अभिलाषा को हटा के मैं प्रभु के नाम को उस जगह पे रख रहा हूँ। यदि मेरे जीवन में विश्वास की घटी है तो उस जगह पे मैं मेरे प्रभु के नाम को रख रहा हूँ। मैं जब बोलता हूँ लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये हिस्ट्री नहीं है। वो परमेश्वर रेवलेशन में लिखा है जो आदि से था वो अनंत काल तक एक सा रहने वाला है। अगर उसने दो भाग तभी किया अभी करेगा, अगर उसने चमत्कार के काम तभी किए वो अभी करेगा। वो अद्भुत 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 रीति से कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम को ऊंचा ऊंचा नहीं उठा रहा हूं, मैं प्रभु के नाम को मेरे जीवन में ऊंचा उठा रहा हूं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम स्तुति करके, महिमा करके, सेवा करके, कार्य करके, लोगों की सर्विस करके हम प्रभु के लिए काम करने आए हैं। हम प्रभु के राज्य की महिमा के लिए आए हैं, हम प्रभु के नाम की बढ़ोतरी करने आए हैं। ऐसा जब हम करते हैं हम उसको एक्सॉल्ट नहीं कर रहे, हम प्रभु को हमारे जीवन में महिमा दे रहे हैं। इसका प्रतिफल तुमको मिलने वाला है, किसी और को मिलने वाला है क्या? नहीं। अगर तुम भूलना नहीं चाहते वो ही प्रभु है, वो प्रभु ही मेरा प्रभु है, तो तुमको ये आराधना कंटिन्यूस करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दिमाग है ये भूल जाता है। धर्मेंद्र ब्रदर कल क्या बना था आपके घर में? परसों सेम है क्या? हफ्ते भर का? कौन सी भाजी? और उसके पहले सुबह नाश्ता क्या किए थे? इतना क्यों याद नहीं है तुमको? हम भूल जाते हैं, हमारा प्रभु भूलता नहीं है। इनकी मेमोरी तो भी शार्प है। मैं तो इधर साफ करते करते 3 बार मैं अंदर आई थी। मैं क्यों आई थी? मैं अंदर आई हूँ कुछ काम के लिए, मैं बाहर चली जा रही हूँ। मैं अंदर आई हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, मैं बाहर चली जा रही हूँ। मैं अंदर आई थी, फिर कबर्ड में मुझे कुछ काम था, मुझे याद है, लेकिन मैं फिर बाहर चल। अरे मैं 3 बार हो गया अभी मैं अंदर क्यों गई थी? फिर जब मैं ताला मार के चली गई हूँ, फिर मुझे याद है मेरा अंदर काम था, मैं अंदर गई थी, मैं अंदर क्यों गई थी? फिर मुझे इतना स्ट्रेस हो गया, ओ माय गॉड मैं क्यों गई थी, जाने दो। फिर मैं भूल गई कि मैं क्यों गई थी। मैं बोली कल जब कलीसिया चालू होगी, सामने आंखों के सामने काम दिखेगा, ये बाकी तो कर लेंगे। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं अंदर क्यों गई थी। फिर मैं मम्मी के उधर गई, उधर जाके मैंने कुछ बर्तन रखे, मुझे फ्रिज में से कुछ लेना था, बर्तन रखना था, थोड़ा थोड़ा काम था उधर। मैं गई एक बार, मैं बर्तन घर पे भूल के चली गई मैं वहां पे जाके देखी मैं आई क्यों इधर ये तो ऐसा हो गया, हम पैदा क्यों हुए, हमारे जीवन का मकसद क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भूल जाते हैं, हमारा प्रभु नहीं भूलता है। वो ऑल पावरफुल है, वो ही कंट्रोल में है, वो ही भला है, वो भूलता नहीं है। हम भूल जाते हैं कि वो भला है। आज एक दुख आ जाए हम भूल जाएंगे कि कल उसने बहुत बड़ा काम किया था मेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े बीमारी से बच जाते हैं, मौत से निकल के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत 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 काम करता रहता है, लेकिन हम भूल जाएंगे। हमारा प्रभु भूलने वाला नहीं है। हमको रिपीटेडली एक एक गवाही की जरूरत होती है हमारे जीवन में उस विश्वास को मेंटेन रखने के लिए। नहीं तो हमारे जीवन में विश्वास कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु के पास वो ऊंचा नीचा वाला डेज नहीं है। आज फील नहीं हो रहा प्रभु जैसा, आज कम लोग हैं, आज वो फीलिंग नहीं आ रही प्रभु वाली। एक काम करता हूँ, आज आत्मा से नहीं भरता हूँ इन लोगों को, आज बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं है प्रभु का। उसको ऐसा नहीं लगा आज मूड नहीं है, आज इसको आशीष नहीं देता हूँ, आज मूड नहीं, आजकल आज का दिन इतना अच्छा नहीं है, सुबह सुबह क्या ये पनौती नहीं, वो प्रभु है और
उसके पास हमारे जैसा ऐसा नहीं होता, आज का दिन सही नहीं है, आज का समय सही नहीं है, आज कुछ बराबर, दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, सुबह सुबह टोक दिया इन लोगों ने, आज ये सुबह सुबह मुझे मेरी आराधना करने आया नहीं, ये राजेश ने 7 बजे तक सोता रह गया। प्रभु को ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, प्रभु को आपकी आराधना की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आराधना नहीं कर पाऊंगा, आज मैंने आराधना नहीं किया है, मेरा आज मूड नहीं है, आज मैं बीमार, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है मैं बीमार हूँ, प्रभु जानता है कि उठ नहीं पा रहा हूँ, प्रभु जानता है, प्रभु तो सभी जानता है, मैंने आपको बोला प्रभु ऑल नोइंग है, सब कुछ पता है उसको, आपके मन के गुप्त विचार भी पता है। मैं आपको ये बताया था कि वो जानता है कि मैं 10 बजे क्यों नहीं जाता हूँ। मुंह से आप कलीसिया के लोगों को बोलते होंगे कि इसलिए नहीं आया था, पानी भर गया था, ट्रैफिक था, लेकिन तुम समय पे से पहले घर से निकले थे क्या? प्रभु जानता है। हम उसमें जाना चाहते भी कि नहीं जाना चाहते, प्रभु जानता है। कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ फेवरेट वर्शिपर होते हैं। वो आंटी बहुत अच्छा गाती थी पुराने टाइम से, वो सिस्टर अच्छा गाती, किसी को कोई सिस्टर अच्छा गा रही है, किसी को कोई ब्रदर अच्छा गा रहा है, किसी को माया सिस्टर हमारी ऐसा। लेकिन लोग है ना ये भूल जाते, हम उसको देखने नहीं आ रहे, हम कितने मस्त में बज रहा है वो सुनने नहीं आ रहा है। आराधना मुंह के शब्दों से होती है। आप जो गीत गा रहे हो उससे हम प्रभु की महिमा करते हैं। किसी मेलोडी की जरूरत नहीं है, किसी म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं, कोई वर्शिप लीडर की जरूरत नहीं है। एक अकेला गा रहा है, 4-5 जन गा रहे हैं, कोई सुरीली आवाज में गा रहा है या फटी हुई आवाज में गा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम गा रहे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो, वो उसने भी हाथ ऊपर किया है। ऐसा नहीं है, तुमको तुम्हारी महिमा खुद से देनी, बाजू वाला कैसे भी दे रहा है उसे मुझे क्या। प्रभु मेरे जीवन में कितना भला है, प्रभु मेरे जीवन में कितना कंट्रोल में है, प्रभु मेरे जीवन में कितना पावरफुल है, वैसी आराधना मुझे चढ़ानी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको जरूरत है प्रभु की, प्रभु को आपकी जरूरत नहीं है। पत्थर कंकड़ पहाड़ पक्षी मछली हर एक चीज उसकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु वचन में लिखा है मिलियंस ऑफ प्रजाति है, हमको तो पता भी नहीं होगा, इतने साइंस को पता भी नहीं है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। इतनी सारी प्रजाति प्रभु की महिमा करे। उसमें एक मनुष्य जाति है, उस जाति में का एक तुच्छ प्राणी है जो आज पाप में कल पाप में, आज मूड है नहीं है, आज चल करूंगा नहीं करूंगा। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्रभु को इस भारत देश की जरूरत नहीं है, इस भारत देश को प्रभु की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हमको जरूरत है हमारे प्रभु की, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में। अभी देखो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, थोड़ा है ना, थोड़ा 10 साल पहले देख लो, हम जो स्कूल में जाते थे ना, वहां पे इंग्लिश प्रेयर होती थी। सारे प्रार्थना वाले गाने होते थे। मॉर्निंग का जो आधा घंटा होता है 7 से 7:30 में, तो सारे प्रार्थना वाले गाने होते थे, बहुत मस्त होते थे। गुजराती स्कूल था वो, JH पोद्दार गुजराती स्कूल, गुजराती लोगों का स्कूल है, लेकिन वहां पे सारी टीचर्स कैथलिक थी और सारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश प्रेयर ही होती थी उधर। फिर अभी अगर आप देखोगे ना, अभी बहुत सारे इतने बड़े बड़े CBSE स्कूल हो गया, ICSE हो गया, यहाँ पे उस कैथलिक प्रेयर्स को निकाल के है ना कुछ पूजा चालू हो गई, और वो करना ही है सबको। हमारे बच्चे जिस दिन पूजा होती है उस दिन स्कूल नहीं जाते, वो बोलते हैं मम्मी वो एनुअल फंक्शन हुआ था ना, वो लोग ना सबको झुकने बोलते, तो मैं नहीं जाऊंगी। वो हुआ था, पार्टी रखा था, उसमें सबको झुकने बोलते हैं, वो लोग पूजा करते हैं, चलो तुम अपना करो ना, सबको झुकने बोलते हैं। ये क्या है? ये एक जबरदस्ती है जो लोगों पर की जा रही है। हमें जरूरत है कि उस स्कूल में भी हमारे प्रभु की महिमा होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रभु की जरूरत है, प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है। हम उस तुच्छ प्राणी के कूड़ा कंकड़ के समान है, भाप के समान है, लिखा है वचन में। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमको उस प्रभु को हमारे जीवन में ऊंचा उठाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम भजन संगीता 22:3 में देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, परंतु तू तो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमने देखा, हम आराधना करते, उस आराधना पर कौन विराजमान है? परमेश्वर।
हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु तू तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हमने जो सिंहासन बनाया उस पर तू विराजमान हो प्रभु, वहां से तू हमसे बातें कर करके। यदि प्रभु सिंहासन पर विराजमान होता है स्तुति के, तो शैतान का भी एक सिंहासन है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का भी एक सिंहासन है जिस पर वो विराजमान होता है और आप सभी के जीवन में राज्य करता है। अभी आपने प्रभु का पवित्र सिंहासन बनाया है या शैतान के लिए सिंहासन बनाया, ये आप जानते हैं, वो मैं नहीं जानती, वो प्रभु जानता है, शैतान जानता है और आप जानते हैं कि आपके जीवन में किसका पलड़ा भारी है। अभी आप लोगों ने देखा वो तराजू होता है, प्रभु को आप ऊपर कर रहे हैं कि शैतान को आप ऊपर कर रहे हैं, ये आपका लुकआउट है। लोग बोलते हैं हम लोग है ना मसीह लोग हैं। अब जैसे कि मैंने बोला सुबह सुबह उठ के हम लोग है ना गाना बजाएंगे, प्रभु का गाना बजाते हैं, दूसरे लोग दूसरा अपना अपना प्रभु का बजाते हैं। उसके बाद में क्या होता है ना, थोड़ा आधे घंटे के बाद में फिल्मी गाने चालू होते हैं जो डीजे बज रहा है। अभी किसी का वर्क प्लेस है, लोग है ना अच्छा अगर रेस्टोरेंट रखा है किसी का जिम है, कोई कार चला रहा है, काम पे जा रहा है, तो उस समय में लोग है ना गाने बजाते हैं। मैं कॉलेज स्टेशन से कॉलेज जाती थी तो मैं ईयरफोन लगा के गाना सुनती थी, हम प्रभु का गाना सुनते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में हम संसारी गाना सुनते हैं, कोई हमारे बाजू में से गा के जा रहा है, किधर बज रहा है, हम उसको गाते हैं। हमको एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, वचन में लिखा है कि इस मुंह से जीवन का जल और दूसरा नहीं निकल सकता, इस मुंह से हम आशीष और श्राप दोनों नहीं दे सकते। अब इस मुंह से हम उस गाने में श्राप तो नहीं है, तो अभी क्वेश्चन रहता है लोगों का, मसीह लोगों का, क्या दूसरे गीत गाना बजाना पाप है? अभी आप बताओ क्या पाप है? हाँ, वाओ, मेरे आशा के लिए क्लैप। हमारे घर में सबसे ज्यादा धर्मी वो है, वो बहुत पर्टिकुलर रहता है। लोग बोलते ना तुम्हारी बात वचन में लिखा है हाँ की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए, जो बीच का है वो सब गड़बड़ है, तो चलेगा वाला नहीं है वो। उसने सबसे पहले हाँ बोला, शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दूसरे गाने बजाना सुनना पाप है? कॉपी कर लिया मेरे बच्चे को। सवाल है ना, सवाल ही गलत है। सवाल क्या होना चाहिए, क्या आप आपके जीवन में प्रभु को ऊंचा उठाना चाहते हैं या शैतान को ऊंचा उठाना चाहते हैं? अगर आप प्रभु को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप सेक्युलर गाने नहीं गाएंगे। अगर आप प्रभु को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप दूसरे गाने, फिल्मी गाने, ये सब कुछ नहीं गाओगे। हमारी कलीसिया के लोग यूथ्स और बच्चे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालते हैं। भाई साड़ी डे होता है, साड़ी में पोस्ट डालते हैं और पीछे गाना बैकग्राउंड में बजता है, लोग चल रहे हैं, चलते ओ माय गॉड हीरोइन, और फिर बाद में उसमें गाना बज रहा है, ठुमके लगा रहे, दुपट्टा उड़ा रहे और क्या क्या चल रहा है। मतलब इतने ऐसे बच्चे हमारे चर्च के बच्चे। इसलिए उनके पेरेंट्स को आप लोगों को क्यों जबरदस्ती बोला जाता है अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजो? आप 1 घंटा भेजना नहीं चाहते, आपके बच्चे नाश हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक जन माता पिता दोनों काम पे जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं इनके बच्चे क्या करते हैं। हमको पता है ना, हम देख रहे हैं, जो देख रहा है वो बोल रहा है तुम बहिरे, तुमको तुम्हारे बच्चों से प्रेम नहीं है। हम अपने बच्चों को मोबाइल घर पे देके जा रहे हैं, बच्चा इमरजेंसी में फोन करना करें, उनको वो कीपैड वाला देके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग है ना इंस्टाग्राम पे रोज फोटोज डालते, वीडियोस डालते, टोटल मेकअप में डाल रहे हैं 10 साल के 12 साल के बच्चे। क्यों डाल रहे हैं? किसको अट्रैक्ट करना है तुम लोगों को? मैं हमेशा से ऐसे लोगों से बड़ी ही ना, मतलब मैंने आप लोगों को बोला, अभी तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। वचन कहता है परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। मेरा एक समय था जिस समय में मैं पापी लोगों से घृणा करती थी कि ये लोग प्रभु को इतना तुच्छ जानते। कलीसिया के लोग, मुझे है ना ऐसा था कि लोगों के अंदर पाप दिखाई दे रहा है, जिससे पाप दिखाई दे रहा है मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ। आपने देखा रहेगा मैं मेरे शादी के पहले इस कलीसिया में लोगों से बात नहीं करती। लोग पापी है, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। मैं कॉलेज में किसी से बात नहीं, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं, मेरे हस्बैंड को पूछे मेरा एक भी दोस्त नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं करती। ये पापी है, ये पापी है, ये पापी, इसके अंदर व्यभिचार की आत्मा है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। इनसे बात करके हम अपने आप को कंज्यूम नहीं कर सकते। मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल सुना था कि एक आपने देखा स्पंज, जो बर्तन धोने वाला काता होता है, उसमें एक स्पंज होता है, सोफे में भी होता है। अगर उस स्पंज को हम लिक्विड में डालते हैं तो वो उसको पूरा सोख लेता है।
फिर मैं उसको दबाऊंगी तो उसमें से क्या निकलेगा? वही लिक्विड। मैंने उसको पानी में डाला तो क्या सोखेगा? वो पानी। यदि मैं उसको दूध में डालूंगी तो क्या सोखेगा? वो। यदि मैं अपने आप को पाप में डालूंगी, जीवन क्या सोखेगा? मैं पापियों के बीच में रह के ये नहीं बोल सकती मैं धर्मी हूँ प्रभु, मैं इन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए पापियों के साथ में रहती। 4 जन दारू पी रहे हैं ना, मैं है ना वहां पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो तुम बच नहीं जाओगे। आज नहीं तो कल वो बॉटल का एक सिप तुम्हारे अंदर जाने ही वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मोक करने वाले के साथ रहोगे, तुम स्मोक करोगे, ये तो क्या बाहर का पाप है। लोग अभिलाषा में पड़ जाते हैं। अभी कॉलेज जाने वाले लोग गर्ल्स में फ्रेंड्स नहीं होते, गर्ल्स की बॉयज फ्रेंड्स होते हैं। एक ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप के साथ में स्टेशन से वहां तक चल के आने, वहां से यहाँ तक। स्कूल का भी अभी ऐसा है। हमारे एज में कॉलेज में ही सारा पाप था, आज तो स्कूल में है। यहाँ पे लोग फैशन क्वीन बन के स्कूल जाती है और स्कूल से आते आते अकेली लड़की 1-2 लड़कियों के साथ घर वापस नहीं आती है। इनके पीछे 3-4 लड़के आते, पता नहीं बॉडीगार्ड की जरूरत है इन लोगों को। एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहा है, दूसरा बाल उड़ा रहे। ओ माय गॉड। इन लोगों को उस उम्र में पाप करना है तो 18 और 20 साल में ये लोग नरक में जाने के लिए टोटल रेडी हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारे बच्चों को ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे पास आँख है तो उस आँख को खोल के देखो कि बच्चा बिगड़ गया है। घर पे जाके देखो, तुमको पता चलेगा तुम्हारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, वो पाप में ही हैं। वो लोग स्मार्ट नहीं है मोबाइल यूज करने के लिए, वो लोग पापी है। अभी वो अभिलाषाओं में है क्योंकि ये लोग किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये अपनी जो जुल्फे लहरा के गाने पे ठुमक ठुमक के वीडियो बना बना के डाल रहे। क्यों डाल रहे हो? किसका लाइक चाहिए तुमको उसके ऊपर? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को फिल्मी गानों से दूर रखो। कोई प्रभु के गाने पे वीडियो बना के नहीं डाल रहा, हालेलुया यीशु मसीह देता खुशी। मैंने नहीं देखा किसी से बच्चे को, मैंने जरूर देखा कुछ तो क्या लगा ले लिपस्टिक। मतलब गाना भी इतना घटिया है, उस गाने पे तुम्हारे बच्चे वीडियो डालते हैं, घर में माँ बाप देख रहे, तुमको बहरे हो क्या? तुमको सुनाई नहीं दे रहा, या तुम्हारी आंखें वो अपने बच्चों को देख नहीं रही है। फिर जब 2 साल के बाद में एकदम गए, अब तो संभाल ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते, तब आके तुम बोलते हो सिस्टर बात करो, ब्रदर बात करो, पास्टर कुछ बोलो, ये तो हमारा सुनता नहीं है। जब तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी थी और तुम्हारे कान बहरे हो चुके थे, तो अब तुम हमारे ऊपर बोझ डालने क्यों आ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। घर पे जाके देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर वो गाना सुन रहे हैं, यूपी बिहार का गाना एकदम घटिया होता है। इन लोगों में ना लड़कियों को ऐसा है ना प्रोस्टिट्यूट जैसा दिखाया जाता है। उनके गाने ऐसे होते हैं, नॉर्मल पिक्चरों के गाने आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना। आप सभी लोग आपने सुना रहेगा, बाहर सुनो ऑटो में, ओ माय गॉड इस ऑटो में क्यों बैठे हम ऐसा हो जाता है, इतने घटिया होते हैं। अभी का देख लो, नॉर्मली जो पिक्चर पुराने टाइम जैसे नहीं बनते अभी। इन लोगों ने, ये जो सिंगर्स है, रैपर्स है, इन लोगों ने अपनी आत्मा को शैतान के हाथ में दे दिया है। ये लोग शैतान को अपने आप को दे देते हैं ताकि वो लोग फेमस हो जाए। ये लोग ऐसे घटिया गाने बोल बोल के फेमस हो। छोटे छोटे किधर गए वो? मेरे माइकल जैसे बच्चे लोग को देखा है मैंने, इतना बेकार गाना गाते हैं। गा रहे क्यों है? क्योंकि सुन रहे हैं। तुम बजाओगे, तुम्हारे बच्चे सुनेंगे। तुम्हारे घर में उस टीवी में अगर वो गाना आ रहा, कार्टून लगाओ ना, कार्टून के बाद में वहां पे गाने क्यों आ जा रहे हैं? हाँ, अफेयर्स आ जाते हैं उस पिक्चर में। माँ भाजी साफ कर रही है, बहिरी, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग इग्नोर करते हैं, अपने काम के बोझ में इतना दब जाते हैं कि जो सबसे जरूरी बात है वो छोड़ दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक बार बोला था कि बच्चे वीर के हाथ में तीर के समान होते हैं। आपके बच्चे आपके हाथ में तीर के समान है, उसको कैसा प्लेस करोगे यह आपके हाथ में। हम उसको प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए यूज करते हैं या नाश होने के लिए छोड़ दे रहे हैं, आपके ऊपर। अच्छा है क्या? 4-5 है गांव में, 2 इधर 2 जाने दो, 1 मरा तेल लगाने दो, ऐसा है? नहीं, सबको अपना अपना एक एक बच्चा बहुत प्रिय होता है। तो उसकी आत्मा नाश होती हुई आपको दिख क्यों नहीं रही है? आपको गाना सुनना भी नहीं है, आपको गाना गाना भी नहीं है, क्योंकि ये जीवन है ना, ये एक एग्जाम्पल वाला है, एक आदर्श वाला होना चाहिए। दूसरों को दिखाने वाला नहीं, आदर्श होना चाहिए। आपका जीवन आदर्श नहीं है, आपके बच्चों के लिए आदर्श नहीं, तो क्या मतलब है? मेरा बच्चा क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमारे घर में बचता नहीं है।
उन लोगों को पता है जब मम्मी है ना वचन सुन रही होती है तब डिस्टर्ब नहीं करने का। उन लोगों को मैंने बोला, बच्चे लोग बहुत बोलते हैं, टोटली बहुत बार बोलते हैं, अरे मामा ऐसा हुआ, मामा 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 मामा। मैं इतना इग्नोर करती ना उन लोगों को। जब वो लोग उन लोगों को मैंने बोला, जब तुमको मुझसे बात करनी है चल के आओ मेरे पास, मेरा वीडियो को पॉज करो फिर तुम बोलो, नहीं तो मैं यही सुनूंगी, तुमको नहीं सुनने वाली। मेरे साथ मेरा सुनते सुनते गाना उन लोगों को इतने गाने आ गए, सुनते 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 वचन उन लोगों को इतना पता चला, क्योंकि घर में बज रहा है। मुझे कौन बोलेगा आवाज कम करो, बच्चे मुझे बोलेंगे कि आवाज कम करो। मैं जो सुन रही हूँ तुमको सुनना है, मैं जोर से ही सुनूंगी, क्योंकि मैं तो घर को सुना रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रभु को महिमा देने वाले गीत सुनो, प्रभु को महिमा देने वाले वचन सुनो, और अपने बच्चों को वही सुनाओ। ये गाना पाप है क्या, ये करना पाप है क्या? नहीं, इससे क्या होने वाला है, इससे आप शैतान को बढ़ा रहे हो। चलेगा? जब मैं गाड़ी चला के काम पे जा रही हूँ उसमें शैतान मेरे साथ में बैठा रहेगा, चलेगा? यदि मैं घूमने जा रही हूँ अपने परिवार के साथ, उसमें मैं शैतान को लेके जा रही हूँ, चलेगा? गाना तो वही बजा रहे हो, बजा रहे हैं ना हम बजा ही इसीलिए रहे हैं कि ले शैतान तेरे नाम को थोड़ा और ऊंचा उठाते हैं, पाप को थोड़ा और स्प्रेड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ आपकी गाड़ी में कोई अविश्वासी बैठा है, आपको शर्म आ रही है, मत बजाओ ना, कुछ भी मत बजाओ ना। वो क्यों बजाना है? किसी और की फेवर में जा रहे हम नहीं, या तो फिर बजाओ जो बजा रहे, मेरी गाड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको सुनना नहीं है, हम किसको ऊंचा उठा रहे, ये बात बहुत मुख्य है। हमारे जीवन में हम किसको ऊपर लेके जा रहे हैं? आप पाप में जा रहे हो, आपके ऊपर है। आप प्रभु को ऊंचा उठा रहे हो, आपके हाथ में। प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करने वाला है, आके कान में नहीं बोलेगा, स्पीकर खराब नहीं करने वाला है, सोनाली नहीं सुनने का, नहीं तो तेरा फोन टूट जाने वाला है। प्रभु नहीं करने वाला, तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम्हारा जीवन जब नरक में चला जाएगा वो तुम्हारे हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट वचन है, आज का वचन हम अभी लेंगे जो छोटा सा है, ठीक है? ये हमने बेस बनाया आप लोगों के लिए। हमारा वचन बहुत ही अच्छा और सिंपल सा है, यूहन्ना 4:24। ये मेरे को लगता है हर संडे आराधना में बोला जाता है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को याद होना चाहिए। यूहन्ना 4:24 वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आमीन, आमीन। यहाँ पे शुरुआत ही किया गया है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल जो त्रिएक परमेश्वर है, ये क्या है? आत्मा है। ये आत्मा है इसीलिए ये ओमनी प्रेजेंट है, ये आत्मा है इसीलिए हर जगह उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है। इसमें यूहन्ना की पुस्तक में है ना, अभी हिंदी में इतना बराबर नहीं है, यूहन्ना की पुस्तक में पवित्र आत्मा को अलग कंटेक्स्ट में लिखा गया है, कैपिटल स्पिरिट लिखा गया है कैपिटल में, और ये जो आत्मा है ये स्मॉल लेटर्स में। ये इंडिविजुअल स्पिरिट्स की बात हो रही है, हमारे आत्मा की बात हो रही है। जब बोलता है ना आत्मा और सच्चाई में करने के, ये हमारे अंदर की आत्मा, ये उस परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। आपको इसका कंटेक्स्ट पता है क्या? पता ही होगा। यूहन्ना 4 में जब एक सामरी स्त्री बाहर जल भरने के लिए आती है कुएं के पास, दोपहर के 12 बजे वो आती है, वो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे देखती है, और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं मेरे को जल पिला। वो देख रही है, फिर बाद में वो उसको बोलती है यदि तू जानती कि कौन हूं मैं तो तू जीवन का जल मुझसे मांगती, और फिर वो जल से तू कभी प्यासे। ओ माय गॉड, इतना अच्छा जल! दोपहर के 12 बजे की धूप में जो पानी भरने, अभी जाओ 12 बजे बाहर, यहाँ से तालाब चल के पसीने भी आएंगे और चक्कर भी आएगा। उस 12 बजे की धूप में वो उसको बोलता है जीवन का जल मैं तुझे दूंगा। फिर वो लोग की बातें होती है, तब वो बोलती है कि तुम लोग बोलते हो यरूशलेम में आराधना करना है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे करना है, तो फिर करना किधर है करके। तो ये बोलता है एक समय आएगा कि जब वहां पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं, सच्चे आराधक सच्ची आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसको ये वचन कहा गया है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो उसको बताता है परमेश्वर कौन है, आत्मा। वो कौन है बताता है, वो उसको बताता है कि उसकी आराधना कैसी करनी है, आत्मा और सच्चाई से। वो उसको ये नहीं बताता है कि क्यों करनी है।
हमको हमारे परमेश्वर की आराधना क्यों करनी है, ये यीशु मसीह उसको नहीं बताता। यीशु मसीह को किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भाई विजय तुमको मेरी आराधना क्यों करनी है, पूजा तुमको मेरी आराधना क्यों करनी है, पार्वती तुमको मेरी आराधना क्यों करनी है। ये यीशु को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। उसका मैंने गए बार वचन दिया था कि हमारे प्रभु का जो राज्य है, उसका जो ये राज्य है, ये हाई क्वालिटी का है। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। तुमको क्यों करना है, तुमको क्यों करना है, तुमको क्यों करना है। तुम्हारे जीवन में मैंने इतना अद्भुत काम किया था, तुमको मेरी आराधना इसलिए करनी, तुमको मैंने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया इसलिए तुमको मेरी आराधना करनी। वैसा नहीं बता रहा है वो बता रहा है प्रभु आत्मा है, जो आराधना करेगा उसको आत्मा और सच्चाई से करने की जरूरत है। तुम करो नहीं बोल रहा है वो उसको बोल रहा है अगर तुम करोगे तो तुमको ऐसी करनी है। मतलब प्रभु को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो प्रभु का एक स्टैंडर्ड है, करना है तो आत्मा और सच्चाई से करो, नहीं तो निकलो, कोई जरूरत नहीं है। ये सड़ीली बासमती हुई आराधना की जरूरत प्रभु को नहीं है, ये दिखावे वाली आराधना की जरूरत प्रभु को नहीं है। वो बोलता है मैं आत्मा हूं, करना है तो ऐसा करो, नहीं तो जाओ। यहाँ पे तुम करो, ऐसा करना नहीं दे रहा है, करोगे तो ऐसा ही करो दिया है। यहाँ पे लिखा है अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखा है हम वैसा कब कर सकते हैं, जब देखो अब मैं चल रही हूँ बाहर, धूप में चल रही हूँ, चल के जा रही हूँ बाहर, मुझे चलते चलते इतना पसीना आ गया, अरे बाप रे चक्कर आने वाला है। उधर गन्ने के जूस वाला मिला, तो वो जो ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, आइस डालो भैया, और जब वो डाल के देगा तो मैं जब उसको पीऊंगी और पीने के बाद में एक सिप लेना, तुमको किसी ने ये आवाज करना सिखाया है क्या? वो जो ताजगी भरा जूस पीने के बाद का जो है वो कोई नहीं सिखाता। जब हम थक जाते हैं इस धूप में, देखो बहुत लोग काम करते हैं, मेरे हस्बैंड ये धूप में बहुत काम करते हैं, दोपहर को जब छाछ और लस्सी पीते होंगे, मन खुश आत्मा तृप्त जिंदगी सफल है ना। ये हम खुद से वो जो आनंद है, जो इतनी तपती धूप में जो ताजगी है, वो ऐसा एक मम्मी लोग के लिए होता है। दिन भर काम करो, सुबह चलो नाश्ता बनाओ, टिफिन बनाओ, इनको काम पे भेजो, उसको स्कूल भेजो, उसको स्कूल भेजो, सबके जाने के बाद में जब 11 बजे मैं अपनी कॉफी लेके बैठती हूँ, माय गॉड उसका एक सिप कितना अच्छा, कोई नहीं है मेरे सर में नाचने के लिए किसी का बोझ नहीं, अब मैं अपना काम अपने टाइम से कर सकती हूँ। तो ये जो एक रिलीफ है, जो ये शांति है ना, ये जो ताजगी मिलने के बाद का जो है, ये हम खुद करते हैं। प्रभु की जो आराधना है ना, ये हमको खुद करनी है। जब हम उसके आशीष को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, वो कितना भला है इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जब हम जान प्रभु तो भला है, तो वो हाथ अपने आप ऊपर आएगा, वो घुटना अपने आप टिकेगा, वो मुंह से जो प्रभु की महिमा है वो अपने आप होगी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, पास्टर को तुमको बोलने की जरूरत, मैं किसी को नहीं बोलती अपने हाथ उठाओ, मैंने कभी आराधना में किसी को नहीं बोला अपने हाथ उठाना है, उठाओ तुम्हारे हाथ में, मुझे उठाना है, ठीक है, मैं उठाऊंगी, तुमको उठाना है, तुम्हारे हाथ में है। मेरे जीवन में मेरा प्रभु बहुत भला है, मैं 2 घंटे से ज्यादा अपने हाथ उठा के रख सकती, इतना प्रैक्टिस है मुझे, मेरा हाथ दुखता नहीं है। हाँ बस विटामिन की कमी से घुटना दुख सकता है, पर हाथ में दर्द नहीं है, क्योंकि इसको इतना प्रैक्टिस हो चुका है। तुम लोगों ने देखा है हम जो काम करते रहते वो काम हम फुर्ती से कर सकते हैं। पाइप बिछाओ, देखो पाइप बिछाई फटाफट फटाफट आधे मिनट में उठा लूंगी, क्यों पता है? प्रैक्टिस हो गई है। शुरू में बड़ा बोझ लगता है, ठीक है, हर चीज में जो काम की हमको प्रैक्टिस होती है उस चीज के लिए कुछ। तुमको प्रभु की आराधना करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि प्रभु तू भला है, जब वो भला है तो मेरा हाथ उसकी महिमा के लिए जरूर उठेगा। अगर मेरा हाथ उसकी महिमा के लिए नहीं उठ रहा है तो काट के फेंक दो, ठीक है, यूजलेस है। अभी हमारा रुद्र वो है ना, खाना चबाता नहीं है, वो गिलता है, इतना बड़ा है वो गिलता है, उसको कुछ भी कड़क कड़क दाना दे दो गिल लेगा, और है ना, और पानी लेगा धक्का मारेगा, पानी लेगा धक्का मारेगा, थोड़ी देर में खांसने पानी, मेरे घर में पानी नहीं है, चबा के खाने का, मेरे घर में पानी नहीं, बहुत कम पानी है हमारे पास। उसको हर बार मैं यही बोलती हूँ हमारे घर में पानी नहीं, बोलते अरे अरे मम्मा, मतलब मेरे घर में पानी नहीं है, चबा के खाने का, ऐसे गिलने का नहीं। तो बोलता है मेरे दांत में ना दुखता है, ऐसे ऐसे करेगा। मेरे सब ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, तुम्हारे दांत में जो दुखता है ना, मतलब चबाने के लिए दुखता है, उस दांत को चबाने की आदत ही नहीं है। अगर वो दांत और 5-6 साल नहीं चबाएगा तो गिर जाने वाला है। जो चीज की बॉडी में जरूरत नहीं वो रहेगा क्या बॉडी में? नहीं।
हमको हमारे हाथों को आराधना में उठाने की जरूरत है। हमको हमारे मुंह से प्रभु की महिमा करने की जरूरत है। ये तुमको जरूरत है, प्रभु को नहीं है। तुम्हारा हाथ नहीं उठे, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के पास बिलियंस में चीजें हैं आराधना करने के लिए। ये दीवार उसकी महिमा करेगा, या कबट पंखा सब कुछ उसकी महिमा करेगा। तुम नहीं करो, वो तुम्हारे हाथ में। प्रभु इनसिक्योर नहीं है, वो भूलता नहीं है, वो डरता नहीं है मेरे में लोग कम हो जाएंगे, ऐसा डर नहीं हो। उसके पास नेचर है आराधना करने के लिए। एक मनुष्य प्रजाति नहीं करेगी, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर तुम नहीं करोगे, तुम नाश हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ताबा कब शैतान के हाथ में दे देंगे हमको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे वचन कहता है कि वो आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। इतना सिंपल, इतना ब्यूटीफुल वचन है। हम जब आराधना करते टाइम हम यही बोलते हैं, आज और अभी वो समय है जब परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। इसके ऊपर वाले वचन में लिखा है ऐसा, सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करे। क्योंकि पिता ऐसा ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ठीक है, वो सर्च कर रहा है कि इस भीड़ में एक है जो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आया, वो आया, बस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आराधना एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसकी महानता के लिए। हम आए हैं तो प्रभु की महिमा करने के लिए। जब हम प्रभु को देख लिया, हमको उसकी महिमा करनी है। हमको पता चल गया प्रभु इतना भला है, हमको उसकी महिमा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं ना, पहला राजा में, वहां पे ना 18वें चैप्टर में एक बहुत अच्छा स्टोरी दिया गया है, जहाँ पे बाल के भविष्यद्वक्ता और एलिया दोनों पहाड़ पे जाते हैं अपना बलिदान चढ़ाने के लिए। बाल के भविष्यद्वक्ता अपना बलि चढ़ाते रोना पीटना, अपने आप को मारना वारना, खून बहाना, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, आग नहीं उतर रही। एलिया ने बोला, उसने ना एक वेदी, टूटी हुई वेदी, परमेश्वर की वेदी को बना के उसने अपना जो बलिदान है उसको चढ़ाया, काट के पीसेस में चढ़ा दिया। उसने बोला लोगों को 4 अंडा पानी डालो। फिर वो बोलता फिर से 4 अंडा पानी डालो। फिर वो बोलता फिर से 4 अंडा पानी डालो। 3 बार वो लोग ऐसा पानी डालते हैं। वो पूरा का पूरा जो वेदी है, लकड़ी है, जो मटन चिकन जो भी था, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। साइड में जो गड्ढा था, वो गड्ढा भी पानी से भर चुका था। वचन में लिखा है गड्ढा भर गया। तब जब वो बोलता है कि प्रभु मैं अपने मन से नहीं, पर तूने जो मुझे बोला है वो बोलने के लिए और वो करने के लिए आया हूँ, तब आकाश से अग्नि उतरती है। उस भेंट को प्रभु ग्रहण करता है, उसको जला के भस्म करके राख कर देता है। लकड़ी, ऊपर का मटन, साइड का जो पानी है, पानी तक सूख जाता है। और जब ये जो प्रेजेंस है, ये जो अद्भुत काम को लोग देखते हैं, तब बाल के भविष्यद्वक्ता गिर के दंडवत करते हैं। आपने इस लाइन को ध्यान दिया है कि नहीं? देखो, पहला राजा 18 का 39 में लिखा है। पहला राजा 18 का 39। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लोग नहीं थे, ये बाल के लोग थे, ये जो गिर कर झुक कर दंडवत कर रहे कि यहोवा ही परमेश्वर है। बोलो, जब गिर के दंडवत करे उनका मुंह जमीन में लगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मुंह जमीन में लग रहा है किसी और देवता के लिए। वचन में, भजन संगीता में लिखा है कि जातियों में मैं महान हूँ, तुम्हारे बीच में महान नहीं हूँ, सारी जातियों में मैं महान हूँ। जब इस्राएल को परमेश्वर लेके चलता था, खाली इस्राएली लोगों को उसके अद्भुत काम नहीं पता थे, संसार के सारे लोगों को पता थे। लोग ये यहाँ से जाने वाले हैं क्या करके डर जा रहे थे। ये जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, प्रभु इनको लेके जाएगा, हमारी जगह गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे उसके प्रेजेंस में दूसरे लोग गिरकर झुककर दंडवत कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। प्रभु की महानता को देखा तो ये सब गिर गए। अगर आपने आपके जीवन में प्रभु की महानता को देखा है तो ये सर झुकना चाहिए। ये नहीं झुक रहा है, इसके पास टाइम नहीं है, या ये सिर्फ वचन सुनने के टाइम पे आता है, ये प्रभु को नहीं चाहिए। तुम बिजी हो गए, तेल लगाने जाओ। बहुत बिजी हो, अपने उधर ही बैठे रहो, घर पे से निकलो ही मत।
हम यहाँ पे जगह गर्म करने नहीं आते हैं। प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको आशीष चाहिए, तुम आ जाओ, नहीं चाहिए तो जाओ। तुमको याद दिलाने की जरूरत है, प्रभु तू ही कंट्रोल में है। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाएंगे, हम चले जाएंगे। अभी यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना में, वहां पे लिखा है कि प्रभु को सच्चे आराधकों की जरूरत है। मतलब यहाँ पे ड्रामा वाले भी है, झूठे आराधक भी है। तब वो बोलता है कि मुझे सच्चे आराधकों की जरूरत है। सच्चे आराधक सच्चाई और आत्मा से प्रभु की आराधना करते हैं। झूठे आराधक क्या करेंगे फिर? ड्रामा। हम अपना जीवन जैसा रोमियो में लिखा है प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाते, खाली ड्रामा है, दिखाने के लिए आते। पता नहीं किसको दिखा रहे, वचन में लिखा है वो सब जानता है, सब देखता है। हम मतलब इधर की भीड़ को दिखाने के लिए आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आत्मा में आराधना करते हैं तो कैसी आराधना होगी? जैसे यीशु मसीह के चेले जब वो यरूशलेम में एंटर कर रहा था तब कर रहे थे, धन्य है जो परमेश्वर प्रभु के नाम से आता है करके। क्यों कहा? वचन में लिखा है उन लोगों ने याद किया कि इसने हमारे बीच में कितने बड़े बड़े काम किए। याद आया तो उन लोगों ने आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद आया, उन लोगों ने प्रभु की आराधना की। दाऊद राजा के जैसे आराधना करोगे तुम, उसने लिटरली एक इडियट के जैसे आराधना किया। कोई ऐसा करता है कि कपड़ा निकल गया पता नहीं चल रहा है, हम करते करते थोड़ा ऐसे से हाथ ऊपर के, फिर वो कपड़ा ही चला गया है उसका। उसने ऐसी आराधना की, उसको सच्ची आराधना बोले। हम बोलते हैं हम दाऊद के जैसे नाचेंगे, दाऊद के जैसे नाचो, कपड़ा निकाल के फेंको जरा। दाऊद के जैसे नाचने का मतलब ये है कि हम उसकी महिमा को देखकर उसकी नाम की बड़ाई करने में इतना लॉल इन हो चुके, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा कपड़ा पता नहीं चला, ये हमने देखा वहां पे, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। हम आंख खोल के बाजू वाले को हाथ ऊपर क्या नहीं किया, ताली बजा रहा नहीं बजा रहा, ऐसा करना है वैसा करना है, वैसे वैसे करते हम लोग। ये आराधना सच्ची नहीं है। आराधना खुद ही करना, बाजू वाला करे नहीं करे, मैं यहाँ पे मेरे प्रभु की महिमा करने आया हूँ। प्रभु मेरे जीवन में भला है, मेरे जीवन में बड़ा है, मेरे जीवन का सारा कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथ में है। तो ये कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे जीवन से मेरे प्रभु को ही महिमा मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम मरी हुई आराधना कर रहे हो तो तुम मेरे प्रभु के नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाना गाते, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। ओ माय गॉड, वो तभी भी जीवित है, आज भी जीवित है, हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हम गाना तो गाते वो जीवित है, तो तुम क्यों मरे हो? हम गाते तो अभी हमारे कैसे होता है मूड, आज का संडे में अगर आयु हैप्पी अगर आयु तो मैं हैप्पी आराधना करूंगी, स्तुति भी अच्छी होगी, आराधना में भले ही इधर बजाने वाला बराबर नहीं बजा रहा है, गाने वाला टटर हो जा रहा है, फटे हुए बिल्ली जैसी आवाज आ रही होगी, लेकिन मेरा मूड अच्छा है तो मेरा हाथ उठेगा। सैलरी आई है, पैसा है अकाउंट में, कोई बीमारी नहीं है तो मैं धन्यवाद करूंगी। घर में कोई बीमार हो जाने दो, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाने दो, तुम्हारे सब कुछ लूट जाने दो, क्या हम वैसी आराधना करेंगे? नहीं। उस दिन अभी बहुत दुख है प्रभु, अब मेरे मुंह से प्रभु का धन्यवाद नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैं दुख और डिप्रेशन और उस दुख के चादर ने मुझे घेर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ऐसा नहीं बोलता है। हमारे पास एक जीवित एग्जाम्पल है अय्यूब के बारे में। वचन में लिखा है कि जब उसको सारी न्यूज पता चलती है कि भेड़ बकरी मर गए, गाय बैल मरे, 7,000 थे भाई, एक दो नहीं था, 7,000, 1,500, 2,000 और 10 बच्चे। एक बच्चे को चोट लग जाने दो, दिल वो हो जाता है एकदम। 10 बच्चे घर गिर के मर चुके। ये घर ही क्यों बनाया मैंने, वो घर गिर के 10 बच्चे मर चुके हैं। वचन में लिखा है अय्यूब 1:20-21 में कि जब ये न्यूज उसके पास पहुंचती है, वो अपना कपड़ा फाड़ता है और परमेश्वर के सामने दंडवत करता है। वो दंडवत करने के बाद बोल रहा है कि नंगा आया था नंगा जाऊंगा, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य सदा। हम उस फ्रेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते जब वो परेशानी, दुख का चादर उसके पास आ चुका है, वो दुख की घड़ी जब उसके पास आ चुकी है, तब वो आराधना में झुक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिरना बड़ी बात नहीं है, लोग गिर जाते हैं, लेकिन तुम आराधना में गिर रहे हो या तुम प्रभु से दूर जा रहे हो, ये डिफरेंस है।
वचन में ऐसा नहीं लिखा अगर तुम यीशु मसीह के पास आओगे सब अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी होली होली हो जाने वाला है, आनंदी अंदर तुमको घेर लेगा। नहीं, प्रभु में लिखा है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। परेशानी आएगी, लोग सताएंगे और तब तुमको आनंद बनाना है। पौलुस का जीवन इसका जीता जाता एग्जाम्पल था। लोग उसको क्या क्या बोलते थे, क्या करते थे, सताते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि अब उसके पास एक होना चाहिए ना, मैं एक हाई पोस्ट का ऑफिशियल हूं, मेरा पद था एक, मैं लोगों को मारता था, ये तुच्छ लोग अब मुझे मारेंगे लेकिन वो सह ले रहा है। हमारे पास प्रेरित में एक एग्जाम्पल है, प्रेरित 16 के चैप्टर में, 16 में, वहां पे है ना पौलुस और सीलास और फिर बाकी सारे चेले उसके पीछे पीछे सब लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए फिलिप में जाते हैं, फिलिपी के देश में शहर में एंटर करते हैं। वहां पे एक भावी करने वाली स्त्री थी जो है ना भावी करती थी, वो बोलती है ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु की ओर से है, उसके पीछे 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 चिल्ला चिल्ला के जाते। अब ये तो फ्री का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन डिस्टर्ब कर रही थी ये, और है ना मतलब ये प्रभु की नहीं है, ये एक भावी करने वाली है जो बोल रही है। इसलिए वचन में लिखा है कि पौलुस दुखी हो गया, पौलुस बहुत दुखी हो जाता है और फिर बाद में वो उसके अंदर से शैतान को निकालता है और शैतान उसमें से निकल जाता है। जब वो भावी करने वाली आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है, पहले ऊपर वचन में लिखा था कि ये भावी करने वाले ना, ये अंडर में काम, मेरे अंदर का वर्कर है जो भावी कर रहा है, तो ये भावी करके मुझे पैसा कमा के दे रहा था। अब इसके अंदर की आत्मा चली गई, सोर्स ऑफ इनकम गया, तो ये जो ऊपर वाला बॉस है ये भड़क जाता है, ये लोग ने ये कर दिया, हमारे धंधे में नुकसान, हमारा पैसा चला गया, जो बेनिफिट होता था, लोग भावी भविष्य जानने के लिए बहुत पैसा देते हैं तो वो बोलता है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया। वो लोग उसको पकड़वाते हैं, पुलिस ऑफिसर उधर सब लेके जाते हैं, चौक में लेके जाते हैं, उसका न्याय करवाते हैं, वो लोग उसको मारते हैं कोड़ों से, रोमी सरकार मार रही है उसको। हम इस्राएली लोगों की बात नहीं कर रहे जिनको 39 कोड़े से ज्यादा मारना नहीं होता है, ये रोमी लोग है, ये लोग मार रहे इतना मार रहे हैं, सारा घाव 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 सब कुछ हो चुका है, चमड़ी निकल चुकी है, अधमरा करके। फिर बाद में वो एक है ना एक कमांडर को बोलता है कि इन लोगों पे ध्यान रखना है करके, वो बाहर वाले जेल में भी नहीं रख रहा, वो एकदम अंदर की कोठरी में इन लोगों को लेके जाके रखता है, ताला लगाता है, जाता है। और ये लोग ऐसा रखा भी नहीं है, सिर्फ गांव गांव में पड़ा है। अभी आज के टाइम के जैसी सीमेंट वाली तो जेल होती नहीं होगी, पुरानी पिक्चरों में देखा, यीशु मसीह की पिक्चर मिट्टी वाला जेल, उस मिट्टी में जाके इनको डाल दिया गया है। डालने के बाद में वचन में लिखा है उसके पैर को ठोक दिया है काठ में, ठीक है, खाट में ठोक दिया है, चेन से बांध के इसको रखा है, और फिर ये इंसान गिरता है और आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड। तुमको कोई मार दे, एक गाली दे दे, कोई थूक के चला जाए तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे ऊपर भी नहीं, दरवाजे थूक के चला जाए, उस दिन क्या, उस हफ्ता, उस महीना हम परेशान हो जाने वाले। प्रभु तू रहे, पहले तो तू कहाँ है, नहीं है तो जा, नहीं तो मैं देख लेता हूं। अभी हम नहीं झुकने वाले आराधना में। अय्यूब सब कुछ चले जाने के बाद आराधना करता है, पौलुस के पास कुछ भी नहीं बचा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी कुछ नहीं बची है इसके पास, वो आराधना कर रहा है। वचन में लिखा है जब वो आराधना करता है जेल के सारे बंधन टूट जाते हैं, इनके जंजीर नहीं टूटे, सबके टूट गए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ये नहीं, प्रेरितों की पुस्तक 16 के 25 में लिखा है, 25 और 26 में, 25 में लिखा है ये लोग आराधना करते हैं, और 26 में लिखा है कि जब वो आराधना करते हैं तब बंधन टूट जाते हैं। आप और मैं जब आराधना करते हैं तब बंधन टूट जाते हैं। एंड अटेंडेंस देने मत आओ, बंधन तोड़ने के लिए आओ। ये बंधन प्रभु ने नहीं जकड़ा है हमको, ये हमने जकड़ा है अपने आप को। जो शैतान को आपने अपना ताबा दे के रखा है, उसने आपको बांध के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वो बोलता है कि सच्चे आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आप आराधक हो या नहीं हो ये आप जानते हैं। हम बोलते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अब मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत प्रेम है, सबको होगा इधर अपने पति पत्नी से, है ना? यस बोला उसने, देखा तुम लोगों को नहीं है सारा प्रेम और धर्मी वाला डिपार्टमेंट मेरे परिवार में आज ले लिया लगता है तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी अगर बोलेगे, अगर मैं बोलूंगी मुझे मेरे पति से बहुत प्रेम है, मैं बोलती हूँ मुझे मेरे पति से बहुत प्रेम, मैं मेरे मुंह से बोल रहा आई लव यू सो मच, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर रही नहीं हूँ, तो मैं सच में प्रेम करती हूँ? अगर मेरा प्रेम कार्य में नहीं दिख रहा है तो ये प्रेम खोखला है।
ये दिखावे वाला है, ये सिर्फ शब्दों वाला है। अगर तुम तुम्हारे प्रभु से प्रेम करते हो और उसकी आराधना नहीं करते, तुम्हारा प्रेम खोखला है, ये मरा हुआ है और खाली है। इसकी जरूरत प्रभु को नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। रिटर्न रिस्पॉन्स कौन देगा? दो ना, फिर नहीं देंगे क्या? हम नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी। अगर तुम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हो, मतलब तुम गलत नहीं कर रहे। अभी कलीसिया है हमारी, अभी हमारे पास है ना, कल हमारा वो था, गए संडे प्रार्थना था, उसमें 2 बार से पास्टर आए थे। दोनों पास्टर का एक अलग अलग था। एक पास्टर ने बोला, मैं है ना बहुत आराधना करता हूँ, मैं कंटिन्यूस आराधना करता हूँ, आराधना के बीच में मैं बोलता नहीं और मैं पसंद नहीं करता कोई आराधना के बीच में बोल आमीन, ठीक है, बोलते मैं ऐसा करता हूँ और मुझे है ना प्रभु की आराधना करना बहुत पसंद है। दूसरे पास्टर ने बोला, हम हमारे इसमें सिर्फ गिन के 3 ही गीत गाते, हम प्रार्थना ज्यादा करते, ठीक है। अभी ये 2 जन का 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, 2 अलग अलग कलीसिया है। हम देखेंगे कि 2 अलग अलग झूठी आराधनाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, अगर तुम आराधना करते हो तुमको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। कुछ कलीसिया होती है जो सच्चाई से आराधना करती है लेकिन आत्मा से नहीं करती। सच्चाई से करने का मतलब क्या है? ये लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन 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 करते रहते हैं। इनके पास थियोलॉजी है, इनके पास डॉक्ट्रिन है, ये जो शास्त्र इनके पास है मुंह पे रट्टा है, ठीक है, इनके पास सब कुछ है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? सच्चाई से चल रहे, मतलब दिमाग से चल रहे, हृदय से नहीं हो रहा है इधर। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे क्या होगा? आपकी आराधना मरी हुई आएगी। प्रेज द लॉर्ड। खाली खोखली आराधना होगी आपकी, अगर आप सिर्फ सच्चाई से कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपका प्रभु इतना, जो बाइबल पढ़ रहा है उसको सब पता है वचन, जो नहीं पढ़ता है उसकी प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु यीशु मसीह आप है ना मुझे संभालिए, मेरे परिवार को संभालो, मेरे मम्मी को संभालो, मेरे पापा को संभालो, मेरे काम में आशीष दो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। जिसने वचन पढ़ा है उसकी प्रार्थना कैसे होती है? प्रभु परमेश्वर तू महान है, प्रभु आपका वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया। प्रभु आपका वचन ये कहता है कि तू हमें अपने पंखों तले छिपाए रखता है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू हमें घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चल। हम वचन 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 बोल के करते। प्रभु आपका वचन कहता है आप भले हो, प्रभु आपका वचन कहता है तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है, बोलते हैं ना। ये लोग है जो सच्चाई वाले हैं, इनको पता है। अगर आपको पता है आपका प्रभु इतना अच्छा है, इतना भला है, तो आप आराधना क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है कि अगर मुझे पता है मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है तो क्या मैं उससे प्रेम नहीं करूंगी? रिटर्न रिस्पॉन्स क्यों नहीं है हमारा? हमको पता है वो इतना प्रेमी है, इतना भला। वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास, हम जो विश्वास करे ये नाश ना हो। तो हम क्यों नहीं कर रहे आराधना? हमको अनंत काल का जीवन दिया गया है, हमको आशीष दिया गया है, हमारा पाप का लेखा ले लिया गया है, खत्म हो गया है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको पता है प्रभु इतना भला है तो आप प्रेम क्यों नहीं करते? आप उसकी आराधना क्यों नहीं करते? लूका की पुस्तक में 24 के 32 में लिखा है कि जब यीशु मसीह 2 लोगों से बातें करता हुआ नगर के बाहर चल के जा रहा था, उनका डिस्कशन चल रहा था। इन लोगों को पता नहीं है ये यीशु मसीह है। तो फिर जब इनको पता चलता है ये यीशु मसीह था, बोले ओह माय गॉड। तभी तो जब ये पवित्र शास्त्र में की बातें बोल रहा था तब हमारे हृदय में एक आग लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि हमारे हृदय में एक उत्तेजना थी, इंग्लिश में लिखा है एक बर्निंग हार्ट था। हमारा हृदय तड़प रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। वाओ, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, हमारा प्रभु कितना भला है, कितना प्रेमी है, कितना अच्छा है। अगर तुमको पता चल गया प्रभु कितना अच्छा है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर हमको ठंडा पानी मिला है तो वो आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ तो मेरे प्रचार का उद्देश्य ये नहीं है कि खत्म होने के बाद तुम बोल के जाओ कि सिस्टर ने बहुत अच्छा प्रचार किया, मुझे वो पास्टर जैसा वचन देती है। पास्टर वचन से वचन बोलते हैं, सिस्टर भी वचन से वचन बोलते हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला है। तो
हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि तुम रिस्पॉन्स में बोलो कि पास्टर ने बहुत अच्छा वचन दिया, प्रचारक ने बहुत अच्छा वचन है। तुम्हारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मेरे प्रभु ने आज मुझसे कितनी अच्छी तरह से बात किया, मुझे कितना अच्छे से समझाया, मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु ने ये एक्स्ट्रा चीज मेरे लिए की है। आप जब सुनने आते हो तो सीखने आते हो, वचन से सीखने आते हो कि कुछ नया मुझे मिल जाए। जब तुमको पता चल गया है कि कुछ नया आ गया है तो उस प्रभु की महिमा क्यों नहीं करते? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम हमारे हृदय से प्रभु की महिमा नहीं करते, हमारे प्रभु को वो महिमा नहीं चाहिए। फिर हम अगर सिर्फ सच्चाई से कर रहे और आत्मा से नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभु की महिमा नहीं करें। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ आत्मा से करते हैं लेकिन सच्चाई से नहीं करते। ये लोग बाइबल को छूते नहीं है, इनके बाइबल पे धूल लगी है, इनको वचन से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग सिर्फ गाते हैं। जैसे वर्शिप लीडर हो गया, बजाने वाले हो गए, ये लोग सब लोग, ये लोग अलग है। ये लोग अपना आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस देके ये लोग निकल के चले जाते हैं। ये लोग वचन में बैठते भी नहीं है। इन लोगों को बाद में गर्म होता है, पहले अंदर अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लोग अपना शो करने आते हैं कि लोग मुझे देखे ओ माय गॉड, ये ब्रदर कितना अच्छा गा रहा है, इस सिस्टर की कितनी अच्छी आवाज है, ये कितना अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। और फिर बाद में कुछ लोग अपने आराधना एकदम प्रभु तू महान है, वचन का ज्ञान तो तुमको नहीं है। मतलब हम गा तो रहे हैं लेकिन क्यों गा रहे हो? उस मुंह से अगर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? ये इन लोगों को पता ही नहीं, इनकी आराधना बिब्लिकल नहीं है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये प्रभु के लिए नहीं है, ये हृदय से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वैसी है जैसे आपने देखा रहेगा कि आपके गांव में कोई मर जाता है तो रोने के लिए लोगों को बुलाते हैं, पैसा देके रोते जबरदस्त है। दिल से रिश्ता वाले भी ऐसा नहीं रोएंगे, ऐसा रो के जाते हो लोग। परफॉर्मेंस इतना अच्छा देके जाते हैं वो लोग, लेकिन क्या वो सच्चा था क्या? नहीं। हमारे प्रभु को सच्ची आराधना चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए। हमको हमारे प्रभु के लिए सच्ची आराधना चाहिए। अभी इन लोगों को हम क्या बोलेंगे कि अगर तुम अपने प्रभु को इतना प्रेम दिखा रहे हो तो तुम उसके बारे में जानना क्यों नहीं चाहते हो? पहला तो था जो लोग सच्चाई से करते हैं लोग, अगर तुम जानते हो तो क्यों नहीं करते? और यहाँ पे आत्मा से करने वाले लोग ऐसा है, अगर तुम कर रहे हो तो तुम उसको जानना क्यों नहीं चाहते हो? बस ऐसे ही आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। ये दोनों बिब्लिकल कलीसियाएं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने आज ये वचन देखा यूहन्ना 4:24, जिसको हम हर संडे सुनते तो है पर इस पे ध्यान देते नहीं है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। वो आत्मा है, वो ऊपर है, वो ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग है, वो सबसे भला है, वो हर चीज के कंट्रोल में है। हमने देखा हर चीज का ताबा उसी के हाथ में है। हम प्रभु को महिमा देके उसको याद नहीं दिला रहे कि प्रभु तू है, मेरे जीवन में तो ऊपर है, हम उसको याद नहीं दिला रहे। हम अपने आप को याद दिलाते कि मेरे जीवन का ताबा उसके हाथ में है, मेरे जीवन में मेरा प्रभु भला है, मेरे जीवन में पावरफुल मेरा प्रभु है। तो अगर हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भजन संगीता में लिखा है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखना बोलना, हर एक चीज प्रभु को महिमा देने ही के लिए होनी चाहिए। कलीसिया में सेवा करते हो, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। आराधना करते हो, प्रभु की महिमा के लिए होने। आराधना करना ही है और प्रभु की महिमा ही के लिए करना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से करना है। उसने बोला नहीं कर रहे हो तो जाओ, अगर आ रहे हो तो ऐसा ही करना है। मेरे प्रभु का एक स्टैंडर्ड है, वो चलेगा वाला नहीं है। वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमको देके जा रहा है, वो स्वर्ग राज्य देके जा रहा है, जिसमें चालू माल नहीं है, उसमें चालू चलेगा वाले लोग भी नहीं चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज और अभी वो समय है, तब सुधर जाओ। ठीक है, भजन ये यूहन्ना 4:23 में लिखा है, आज और अभी वो समय जब हमारा परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। तो सुधर जाओ और उस झूठी आराधना से बाहर निकलकर सच्चाई में आ जाओ। देखो मत किसी को, दिखाओ मत किसी को, जो भी करो प्रभु की महिमा ही के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करके खत्म करते हैं।